ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ହେଲା। ସୋସିଓଲୋଜି ଅପସନାଲ ମାର୍କ୍ସ ୱେବର ଆଜି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଅଥରିଟି। ଦେଖ ମୁଁ ଟିକେ ରିଭ୍ୟୁ କରିଦେଉଛି କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଦେଖ ସୋସିଓଲୋଜିରେ सोशियोलॉजी में कहली हमर जो पांचटा थिंकर्स बहुत इंपोर्टेंट है। पांचटा थिंकर्स रु हमें सब पर्सपेक्टिव मिल जाव माने सोशियोलॉजी को सोशियोलॉजिकल बा सोशियोलॉजिकल सोशल इवेंट्स गुडा को एनालिसिस करिया पय जो दृष्टिकोण गुडा दरकार हमको मिल जाव। मेजर मेजर हम एते तीनटा दृष्टिकोण कथा पड़ते तीन चारटा दृष्टिकोण कथा पढुछंदी। फर्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव है। कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव रे हमर सोशियोलॉजिस्ट होछन कार्ल मार्क्स मेन सोशियोलॉजिस्ट आ बाकी गुडाय तांकर भी तांको अनुप्राणित होगी गुडाय सोशियोलॉजिस्ट आसीबे जेबि हम इंडिया रे इंडियन सोशियोलॉजिस्ट हमर ए आर देसाई जे कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट रे स्टडी करछन जोडी मार्क्सिज्म बा कार्ल मार्क्स जो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव की यूज करछन हैला। से भलिया हमर नेक्स्ट सोशियोलॉजिस्ट हम जो पढिले बा नेक्स्ट पर्सपेक्टिव हमर होची फंक्शनल पर्सपेक्टिव जो थ्रू इमाइल डरखाइम आ इमाइल डरखाइम कर फंक्शनल पर्सपेक्टिव रो भी गुडाय सोशियोलॉजिस्ट अछन हैला। से भलिया हमर हम इंडिया रे देखले एम एन श्रीनिवास फंक्शनल पर्सपेक्टिव सोशियोलॉजिस्ट एक्चुअली स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म रो किंतु से काइंड ऑफ फंक्शनल पर्सनल माने कोन फंक्शनल पर्सपेक्टिव भी तापर हमर नेक्स्ट जो पर्सपेक्टिव आसीबो सेटा होची कोन इंटरप्रिटेटिव पर्सपेक्टिव जो थ्रो सोशियोलॉजिस्ट होछन मैक्स वेबर जोटा कि इथरो भी क्वेश्चन आस्थिला हला इंटरप्रिटेटिव पर्सपेक्टिव सोशियोलॉजी रो तनो एडा होछन मैक्स वेबर तार सोशियोलॉजिस्ट हमरो गुडा भी हमर इंडिया कॉन्टेक्स्ट रे इंडियन सोसाइटी रे हम देखा पेपर 2 रे हम पढिबा एंड्रे बेटे जन सोशियोलॉजिस्ट ना सुनिथिबो त माने एंड्रे बेटे तार ना गुडा माने स्पेलिंग ने मन रखियो बी ई टी ई आई एल एल ई पता एमती कोन हां टी आई एल एल ई तो स्पेलिंग रे मन रखियो तो एंड्रे बेटे के हम प्रोनाउंस करथुन एंड्रे बेटे तो से भलिया तापर अपन नेक्स्ट मैक्स वेबर के परे हम आउजन पर सोशियोलॉजिस्ट पढिबा तांगा टालकट पर्सन जे होछन्ती फंक्शनल स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म पर्सपेक्टिव रो बट स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव रो कोन से होछन्ती जनक बा सेटा तार गोटे मेजर कंट्रीब्यूटर से तो से भलिया अपन से एटी भी एम एन श्रीनिवासन तापर फंक्शनल पर्सपेक्टिव रो स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव आउ जन को भी हम पढिबा से होछन्ती आर के मॉर्टन से भी स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव रो सोशियोलॉजिस्ट तो एतिकी हम सिलेबस रे अछि। तो मेजर मेजर हम जो पढिबा ओपीएससी पाई सोशियोलॉजी रो प्रिपेयर करछन्ती तो मेजर मेजर हम चारटा पर्सपेक्टिव रो मेजर देखले तीनटा माने फंक्शनल हम स्ट्रक्चरल फंक्शनल आउ टिके तार एडवांस वर्जन हैला। तेणु आम जो देखा कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव फंक्शनल पर्सपेक्टिव जोटा कहते स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव तापर इंटरप्रिटेटिव पर्सपेक्टिव यही तीनटा हमर मेन तीन चारटा जो पर्सपेक्टिव मेन पर्सपेक्टिव तापर आ जो आसी फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव पोस्ट मॉडर्न पर्सपेक्टिव ब्लैक मॉडर्निज्म पर्सपेक्टिव एगुडा हमको दरकार नहीं एते कारण एगुडा हम एते डेप्थ सोशियोलॉजी रे हम जाउ ना हमको हम सिलेबस रे जिंस रे किछ मेंशन नाही हैला। तेणु मेजर जो आम परीक्षा खाता रे आम जो प्रिपरेशन चलिबो एई तीनटा पर्सपेक्टिव पर बेस करी हैला। गोटे हला कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव आ गोटे हला फंक्शनल पर्सपेक्टिव स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव आ गोटे हला हमर कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव सॉरी इंटरप्रिटेटिव पर्सपेक्टिव हैला। এই জিনিস উপরে বেস করি লিখিবা তারপরে ফেমিনিজম র পার্সপেক্টিভ টা সেটা ইউজ করি আমার এই চ্যাপ্টার র মানে আমার পেপার 1 র চ্যাপ্টার নম্বর 12 রে আছে সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অফ জেন্ডর ইস্যু সেতরে ফেমিনিজম পার্সপেক্টিভ র কাফি জিনিস আমরা ডিসকশন করিবা হলা। তেণু কথা হলা যে আমার যেটা আমি পড়িছিলে ম্যাক্স ওয়েबर দেখো ম্যাক্স ওয়েबर হউছন্তি इंटरप्रिटेटिव पर्सपेक्टिव रो सोशियोलॉजिस्ट इंटरप्रिटेटिव पर्सपेक्टिव रो सोशियोलॉजिस्ट के मैक्स वेबर अरे पिला मानस गोटे कल गले पड़े इंटरप्रिटेटिव पर्सपेक्टिव रो सोशियोलॉजिस्ट इंटरप्रिटेटिव पर्सपेक्टिव रो सोशियोलॉजिस्ट के से हमर मैक्स वेबर होछन हमर इंटरप्रिटेटिव पर्सपेक्टिव रो सोशियोलॉजिस्ट हाँ राकेश से जॉइन करना हाँ एगुडा एगुडा टिके रिकॉर्डिंग जे सुनी मन होले कोनो प्रॉब्लम है होला हो 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 अच्छा हो 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 ठीक है हो हो
ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେଟିଭ୍ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ୍ର, ତେଣୁ ମାର୍କସ୍ ୱେବରଙ୍କର ଯେଉଁ ମେନ୍ କଥା ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ରେ, ତମେ ସବୁବେଳେ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଲେମ୍ୟାନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ସୋସିଓଲୋଜି କାମ। ଆମେ वी आर नॉट एक्सपर्ट ऑफ सोशियोलॉजी ହେଲା। ଆମେ ଆଜି ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଆମେ ଯଦି ଅପସନାଲ୍ ରଖୁଛନ୍ତି ତ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଲେମ୍ୟାନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ବହୁତ ସିମ୍ପଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ସିମ୍ପଲ୍ ଭାବରେ ଆମ ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ୍କୁ ରିଲେଟ୍ କରିକି ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର ହେଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଥା ହେଲା ଆମେ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେଟିଭ୍ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ୍ରେ ମାର୍କସ୍ ୱେବର କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାଟର ଅଫ୍ ସୋସିଓଲୋଜି ହେଉଛି ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ ଆକ୍ସନ। ସୋସିଆଲ ଆକ୍ସନ ହେଉଛି ସବଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାଟର ଅଫ୍ ସୋସିଓଲୋଜି। ଯେମିତି କାଲମାର୍କସ କହୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ରିଲେସନ ହେଉଛି ସୋସିଓଲୋଜିର ସବଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାଟର, କାରଣ ପ୍ରଡକ୍ଟ ରିଲେସନ ଯୋଗୁଁ କି କିଏ ୱାର୍କିଂ କ୍ଲାସ୍ କିଏ ରୁଲିଂ କ୍ଲାସ୍ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ପ୍ରଡକ୍ଟ ରିଲେସନକୁ ନେଇକି। ସେ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ଡରଖାଇମ୍ କହିଲେ ସୋସିଆଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ହିଁ ହେଉଛି କ'ଣ, ସୋସିଆଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ହେଉଛି ମାନେ ସବଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାଟର ଅଫ୍ ସୋସିଓଲୋଜି। କାରଣ ସେ ସୋସିଓଲୋଜିଟାକୁ ସାଇନ୍ସ ବୋଲି ଟ୍ରିଟ୍ କରୁଥିଲେ। ସେ କହୁଥିଲେ ସୋସିଆଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ସୋସିଆଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଟ୍ରିଟ୍ ସୋସିଆଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଥିଙ୍ଗ, ଅବଜେକ୍ଟ ଭଳିଆ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଟ୍ରିଟ୍ କର, ବିକଜ they are empirically verifiable বা empirically arrestable, they are continuous, they are rule bound ହେଲା, and they are what, they are scientifically explainable। ସେଥିପାଇଁ ସୋସିଆଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟକୁ ସେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ସବଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାଟର ଅଫ୍ ସୋସିଓଲୋଜି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଦେଖ ଡରଖାଇମଙ୍କର ଯେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ାକ ଏକଦମ ସେ ମାନେ ଆମେ କାଟି ବି ପାରିବାନି, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ସିମ୍ପଲର ସୋସାଇଟିରେ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ୍ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଥେସିସ୍ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା ବା ଯେଉଁ ଓପିନିଅନ୍ ଥିଲା, ସେଟାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଫଙ୍କସନାଲ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ। କାରଣ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ସୋସାଇଟିକୁ ଫଙ୍କସନାଲ ହେବା ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି। ସୋସିଆଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ସେ କହୁଥିଲେ ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଆଉଟସାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଇନସାଇଡ୍ ଟୁ ଦ ସୋସାଇଟି। এটা ଇନସାଇଡ୍ ଦ ସୋସାଇଟି, କାରଣ ସୋସାଇଟିକି ଫଙ୍କସନାଲ ହେବାର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଘଟୁଛି। सोसाइटी मैरेज हूँ इज ए सोशल फैक्ट, कारण सोसाइटी को दरकार हेल्दी सोसाइटी को ग्रो करिया को फंक्शन करिया को जिन आवश्यकता रही कि आम रास्तार बाम पाखे चलुचे सेटा भी गोटे सोशल रिक्वायरमेंट। काली आम विभिन्न प्रकार फेस्टिवल माने सेलिब्रेट करुचे, दैट इज आल्सो सोशल रेगुलर, कारण सोसाइटी सेलिब्रेशन हवा द्वारा टुगेदरनेस बढ़िबो, सोशल सॉलिडारिटी बढ़िबो, तो एटा गोटे रिक्वायरमेंट सोसाइटी को कहिबार कथा हला जे सब जिंस घटुची बिकॉज सोसाइटी नीड्स दिस फॉर इट्स फंक्शनिंग, हेल्दी फंक्शनिंग। तेणु से यहाँ फंक्शनल पर्सपेक्टिव रखा जाता। किंतु पर जो मैक्स वेबर को आम आसिले, मैक्स वेबर कहले जे मैक्स वेबर जे डरखाइम हूँ पॉजिटिविज्म अप्रोच भी सोशियोलॉजिस्ट। पॉजिटिविज्म अप्रोच माने से सोशल फेनोमेनन गुड़ा साइंस रो इवेंट बोली बा साइंटिफिकली ट्रीट करते, बुझे ना। आम नेचुरल इवेंट को जमी आम फिजिक्स रे हो केमिस्ट्री हो आम जमी विभिन्न प्रिंसिपल्स यूज करके एक्सप्लेन करुचे, थ्योरी यूज करके एक्सप्लेन करुचे, विभिन्न इक्वेशंस यूज करके से गुड़ाक एनालिसिस करुचे बा जिनस जमी हो, तो से गुड़ाक नेचुरल फेनोमेनन बा नेचुरल इनसीडेंट्स गुड़ाक होता से भाया। किंतु ये कहले डरखाइम कहवा कथा, डरखाइम जेहेतु डरखाइम सहित जो मैंने भी नेचुरल अगस्ट कमटे हेले जो मैंने भी सब पॉजिटिविज्म अप्रोच रो सोशियोलॉजिस्ट से माने कहले जे नाइ नाइ एटा ही सोशल इवेंट गुड़ा भी साइंस माने नेचुरल फेनोमेनन भाया से गुड़ा जमी आम, कारण नेचुरल फेनोमेनन गोटे आम जो नेचुरल फेनोमेनन को थिंग भाई ट्रीट करुचे, गोटे ऑब्जेक्ट मोशन करुच्ची, गोटे वेहिकल मोशन करुच्ची, गोटे लोक मोशन करुच्ची, आम गोटे कल्प्रिट आम जो फिजिक्स रे पढ़ला कहते पिक पॉकेट रन्स एतिक स्पीड रे एतिक एक्सेलरेशन रे पुलिस भ्यान ताको स्टडी कला, तो जहाँ भी सेठी हो जो मेजर इवेंट जो इवेंट टेक प्लेस होची सेठी घटुची से थिंग भाई ट्रीट करुचे। सेठी ना कुछ इमोशंस अच्छी ना तो किसी सब्जेक्टिविटी अच्छी ना से आब्स्ट्राक्टिविटी किसी अच्छी किसी ना, आम थिंग भाई प्लेन थिंग्स भाई स्टडी करुचे, एनालिसिस करुचे, इक्वेशन यूज करुचे, एनालिसिस करके सॉल्व करुचे, सिंपलर थिंग्स है। ये भी कहले मैक्स पॉजिटिविज्म अप्रोच जो मैंने सोशियोलॉजिस्ट से माने कहले सोशल फेनोमेनन गुड़ा भी साइंस भाया, बुझे, सोशल फेनोमेनन गुड़ा भी साइंस भाया, से गुड़ा तुम थिंग रूप में ट्रीट कर ऑब्जेक्ट भाया ट्रीट कर, बिकज से गुड़ा भी बिकज लॉ बाउंड आ से गुड़ा तुम कंटिन्यूअस भी से गुड़ा हूँ कौन एम्पिरिकली अरेस्टेबल माने जेकोसी एम्पिरिकल मेथड्स यूज कर एनालिसिस कर साइंटिफिकली एक्सप्लेनेबल, तेणु साइंटिफिकली जिन को एक्सप्लेन कर, तेणु से कहते से गुड़ा सोशल फैक्ट अच्छे से ट्रिटमेंट दौते से पॉजिटिविज्म अप्रोच रो सोशियोलॉजिस्ट बोली से आम से सोशियोलॉजी सोशल इवेंट्स गुड़ा साइंस और सोशियोलॉजी साइंस बोली से ट्रीट करते। किंतु मैक्स वेबर आसिले, मैक्स वेबर कहले जे जदि बा से सोशियोलॉजी को साइंस बोली एकदम से मना करि नांती। देखो मैक्स वेबर को आम कहबा नॉन पॉजिटिविज्म अप्रोच रो सोशियोलॉजिस्ट। तीन जिन मन रख, पॉजिटिव अप्रोच कौन, आंटी पॉजिटिविज्म अप्रोच कौन, नॉन पॉजिटिविज्म अप्रोच कौन। पॉजिटिविज्म अप्रोच है जो मैंने सोशियोलॉजी की साइंस भाया ट्रीट कले से कहले पॉजिटिविज्म अप्रोच रो सोशियोलॉजिस्ट से माने। किंतु नॉन पॉजिटिविज्म को माने जो माने जदि बा सोशियोलॉजी को साइंस बोली एकदम से मना न कले
से कहले जो आकुरेटली साइंस नुह एटा गोटे सोशल साइंस हो पारे बट नेचुरल साइंस नुह किंतु से सोशियोलॉजी जे साइंस नुह एकदम से मना करना ता माने से सेतिरे सोशियोलॉजी को साइंस काहे माने जदि बा नेचुरल साइंस नुह एटा अलग टाइप रो साइंस बोली कहछन सेतिरे बाय नगर सपोर्ट स्टेटमेंट भी दैछन कि सपोर्ट करछन हला तेनु माने जदि बा एकदम से सोशियोलॉजी की साइंस बोली मना कर माने कहि नांदी कि तथापि सोशियोलॉजी रो किछटा साइंस कैरेक्टर अछि बोली मानने छन ए प्रकार जो कैटेगरी रो जो माने सोशियोलॉजिस्ट रहिले जेमिति कि मार्क्स वेबर सेमानकु हमें कहबा नॉन पॉजिटिविज्म अप्रोच रो सोशियोलॉजिस्ट आ जो सोशियोलॉजिस्ट ने एकदम से मना कर देले कहले ना बिल्कुल सोशियोलॉजी साइंस में एटा साइंस टू पोल्स अपार्ट साइंस अलगा ये अलगा जे एकदम से मना कर देले से जो एग्नेस्ट रे गले बा रिजेक्ट कले आइडिया को जो सोशियोलॉजी जे साइंस ये आइडिया को जो माने एकदम से रिजेक्ट कर देले सेही कैटेगरी रो सोशियोलॉजिस्ट मानको हमें कहबा एंटी पॉजिटिविज्म अप्रोच रो सोशियोलॉजिस्ट से भले सेही भले हम सेही अंडर रे हम थ्योरी पढिबा फेनोमेनोलॉजी फेनोमेनोलॉजी पढ़ा कि एथ्रोमेथोडोलॉजी ये सब जिन अच्छी है तार कहबार माने है जे नॉन पॉजिटिविज्म आउ टिके एनालिसिस गभीर भाव आहरी एनालिसिस नॉन पॉजिटिविज्म अप्रोच से आसी एंटी पॉजिटिविज्म तो प्रथम कौन है पॉजिटिविज्म थिला सेथु टिके डेविएट कले नॉन पॉजिटिविज्म है जे पूरा डेविएट करके एकदम से पोल अपार्ट हो गला पूरा एकदम से डेविएशन आसीगला से एंटी पॉजिटिविज्म बुझुछ ना तेणु बर्तमान आम कौन करिया ना पॉजिटिविज्म आ एंटी पॉजिटिविज्म मझी मझिया जो होचन से नॉन पॉजिटिविज्म आ से बला साइंटिस्ट सोशियोलॉजिस्ट होचन मार्क्स वेबर तो मार्क्स वेबर कहले जदि बा सोशियोलॉजीटा गोटे साइंस नुहे जे एटा जे एकदम से साइंस नुहे हम से मना करि परिबा सोशियोलॉजी गोटे नेचुरल साइंस न होई पारे किंतु सोशियोलॉजी गोटे सोशल साइंस आ से कहले सब्जेक्टिविटी कथा पढिछि नेचुरल साइंस रे भी सब्जेक्टिविटी अछि एतटा पढिथिला एटा 2020 जो परीक्षा ला पढिथिला एटा तेणु सोशियोलॉजीटा जेमिति सोशियोलॉजीटा जेमिति कोन हम कहली सोशियोलॉजीटा जेमिति गोटे कोन नेचुरल साइंस रो जदि बा नुहे गोटे सोशल साइंस आ से कहले सब्जेक्टिविटी कथा जो पढिछि सब्जेक्टिविटीटा भी से कहले सोशल साइंस रे जे खाली सब्जेक्टिविटी ताहा न नेचुरल साइंस रे भी सब्जेक्टिविटी अछि से कहले हम तुम तो कहू जे सोशियोलॉजी रे काफी सब्जेक्टिविटी अछि तो सोशल साइंस रे काफी एब्स्ट्रैक्टनेस अछि सब्जेक्टिविटी अछि एडा सब तो नेचुरल साइंस रे भी सब्जेक्टिविटी अछि नेचुरल साइंस रे भी एब्स्ट्रैक्टनेस अछि एग्जांपल दवा जैसे कहले ही इज एनबर्ग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल मन रखि दबो स्टेटमेंट पर मन रखि दबो परीक्षा लिखा हेल्पफुल हम होला तेणु से कौन कहले ना हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल माध्यम रे से लोक मानू माने से जणिया को चाहिले जे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल रे स्टेटमेंट दिया जायछि जे इट इज इम्पॉसिबल इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल प्रैक्टिकली शब्द लिखा है क्षेत्र लिखा है इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर simultaneously both position and momentum of an microscopic particle with absolute accuracy এটা স্টেটমেন্ট লেখা আছে হাইজেনবার্গস আনসার্টেনিটি প্রিন্সিপল হাইজেনবার্গস আনসার্টেনিটি প্রিন্সিপল স্টেটমেন্ট লেখা আছে এটা সমস্ত পড়িতো আমাদের আটমিক ফিজিক্স সরি আমরা যেটা কেমিস্ট্রি পড়ুଥିଲେ ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রি এটা আছে কিংবা আটমিক ফিজিক্স রে भी তেଣୁ ଏଥିରେ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇମ୍ପସିବଲ୍ ଟୁ ମେଜର ବୋଥ୍ ପୋଜିସନ୍ ଆଣ୍ଡ ମୋମେଣ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ଏ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପିକ୍ ପାର୍ଟିକଲ୍ with absolute accuracy କହିବାର ମାନେ ହେଲା ଯଦି ତମେ absolute accuracy ରେ both position and momentum measure କରି ପାରୁନ ଏକା ସାଥିରେ ତା ମାନେ नो डाउट ସେଥିରେ ସବଜେକ୍ଟିଭିଟି ରହିଲା ଯଦି ଆମେ ଅବଜେକ୍ଟିକାଲି ମେଜରମେଣ୍ଟ କରି ପାରୁ ନାହାନ୍ତି ତ नो डाउट ସେଥିରେ କିଛି ସବଜେକ୍ଟିଭିଟି ରହିଛି ତେଣୁ ଇଏ କହିବା କଥା ଯେ ସବଜେକ୍ଟିଭିଟି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସାଇନ୍ସ ରେ ବି ଅଛି ସବଜେକ୍ଟିଭିଟି ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ରେ ବି ଅଛି ତେଣୁ सोशियोलॉजी जदि बा न्याचुराल साइंस भलिया नुहे किंतु एटा सोशल साइंस आर भी साइंटिफिक कैरेक्टर सब अछि सोशल इवेंट्स गुडा तेणु ये गोटे नुआ टाइप पर्सपेक्टिव डेभलप कले जोटा को कहला इंटरप्रिटेटिव पर्सपेक्टिव कहबार कथा सी कहले कार्ल मार्क्स सॉरी मार्क्स वेबर कहबार कथा जे सोसाइटी जहाँ भी इवेंट घटुची जो जो सोशल फेनोमेनन गुडा घटुची से सोशल फेनोमेनन घटुची बिकॉज ऑफ ए मीनिंगफुल सोशल एक्शन हमें सोसाइटी अराउंड में जहाँ जहाँ सब देखुचे दैट इज टेकिंग प्लेस बिकॉज ऑफ मीनिंगफुल सोशल एक्शन कौन पाई मनकर देख मनकर आम सोसाइटी रे मनकर बर्तमान हम कौन आम सोसाइटी रे मनकर बर्तमान है यूएस यूक्रेन वार है बर्तमान इट इज बिकॉज ए मीनिंगफुल सोशल एक्शन इज देयर सबू जिनस गोटे सोशल एक्शन से कहले जो जिनसा घटुच ना बिकॉज ऑफ सोशल एक्शन आउ से सब एक्शन को मीनिंग अच्छी से कहवा कथा जो प्रति जो इवेंट घटुची से इवेंट पछरे गोटे मीनिंग अच्छी आउ से मीनिंग पछरे गोटे मोटिव अच्छी आ से मोटिव कहा द्वारा इंस्पायर होती ना मोटिव से एरिया जो एक्शन घटी से एरिया ट्रेडिशन सहित
से एरियार हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सहित से एरियार कल्चर सहित इन्स्पायर बा कल्चर टू इन्स्पायर ହେଇକି ଏ ଘଟଣାଟା ଘଟୁଛି। ତେଣୁ ଯଦି ବା ଯେଉଁ ଘଟଣାଟା ଘଟିଲା ସେଇଟା ହେଇପାରେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଇନ୍ ନେଚର, ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ଆକ୍ସନଟା ଯେଉଁ ଘଟୁଛି ସେଇଟା ହେଇପାରେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଇନ୍ ନେଚର। ମନେକର ଯେଉଁ ମାନେ ୟୁଏସ୍ ଆଉ ୟୁକ୍ରେନ୍ ୱାର୍ ହେଲା, ମନେକର ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆମେ ନେଲେ ୟୁଏସ୍ ୟୁକ୍ରେନ୍ ୱାର୍ ଘଟଣାଟା ଘଟିଲା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଇନ୍ ନେଚର। ହେଇଛି ୱାର୍ ତ ହେଇଛି, କିଏ ମନା କରିପାରିବେନି। ତମେ ଆମ ପାଇଁ ବି ୱାର୍ ହେଇଛି, ତମ ପାଇଁ ବି ୱାର୍ ହେଇଛି, ୟୁକ୍ରେନ୍ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୱାର୍ ହେଇଛି, ରଷିଆ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ୱାର୍ ହେଇଛି, ୟୁରୋପିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୱାର୍ ହେଇଛି, ଆମେରିକାନ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୱାର୍, ସବୁ ୱାର୍ଟା ସେମ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ପିଓରଲି ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଇନ୍ ନେଚର। ସେ କହିବା କଥା ପିଓରଲି ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଇନ୍ ନେଚର। ଘଟଣାଟା ଘଟିଛି ମାନେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଟ୍ରୁଥ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ସୋସିଆଲ ଟ୍ରୁଥ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ସୋସିଆଲ ରିଅଲିଟି। ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ବାସ୍ତବତା ବା ସାମାଜିକ ସତ୍ୟତା ସେଇଟା ହେଇଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଇନ୍ ନେଚର। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ୱାର୍ ଘଟଣା ଘଟିବା ପଛରେ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ଆକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ମିନିଂଫୁଲ୍ ସୋସିଆଲ ଆକ୍ସନ୍ ଅଛି ବା ସୋସିଆଲ ଆକ୍ସନ୍ ପଛରେ ଯେଉଁ ମିନିଂଟା ଲୁଚିକି ଅଛି, ସେଇ ମିନିଂ ପଛରେ ଯେଉଁ ମୋଟିଭ୍ ଅଛି, ସେଇ ମୋଟିଭ୍ ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇଛି କାଠୁ? ସେଇ ଏରିଆର ବା ସେଇ ଦୁଇ ଦେଶର କଲଚରକୁ ନେଇକି, ସେଇ ଦୁଇ ଦେଶର ଟ୍ରାଡିସନ୍ସକୁ ନେଇକି, ସେଇ ଦୁଇ ଦେଶର ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟସକୁ ନେଇକି ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଯଦି ଏଇ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଯେଉଁ ୱାର୍ଟା ଘଟିଲା ବା ଯେଉଁ ୱାର୍ ଯେଉଁ ଘଟିଛି ସେଠି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ରିଅଲିଟି ବା ସେଇଟା ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ଟ୍ରୁଥ୍, ତାକୁ ଯଦି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିବାର ଅଛି ପରଫେକ୍ଟଲି ଏମିତି ହେଲା ବୋଲି, ୱି ନିଡ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ୍ ଦ ମିନିଂ ଫର୍ ଦିସ୍ ଆକ୍ସନ୍। କାରଣ ସେ ମିନିଂ ପଛରେ ଯେଉଁ ମୋଟିଭ୍ ଅଛି, ସେ ମୋଟିଭ୍ ଯେଉଁ ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇଛି କଲଚରରୁ, ସେ ମୋଟିଭ୍ ଯେଉଁ ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇଛି ହିଷ୍ଟ୍ରିରୁ, ସେ ମୋଟିଭ୍ ଯେଉଁ ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇଛି ଟ୍ରାଡିସନରୁ, ସେଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ସବୁ କ'ଣ? ସେଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଭେରି ସବଜେକ୍ଟିଭ ଇନ୍ ନେଚର, ଭେରି ଅବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଇନ୍ ନେଚର। ତେଣୁ ତାର ପରଫେକ୍ଟ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ପାଇଁ ୱି ନିଡ୍ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍। ତାର ପରଫେକ୍ଟ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ପରଫେକ୍ଟ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ ନ ହେଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଠିକ୍ସେ ବୁଝିପାରିବାନି। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭକୁ ସେ ତା ନାଁ ଦିଆଗଲା ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେଟିଭ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ। ତେଣୁ ବୁଝିବା ଉପରେ ବା ବ୍ୟାଖ୍ୟାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଯଦି କହିବା ବ୍ୟାଖ୍ୟାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ତେଣୁ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେଟିଭ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭର ଏଇଟା ହେଲା କଥା। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଲା ଯେ ମାର୍କସ ୱେବର କହିଲେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟତାଟା ଘଟିଲା ବା ସମାଜର ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ଟ୍ରୁଥଟା ଘଟିଛି ବା ଯେଉଁ ଇଭେଣ୍ଟଟା ଘଟିଛି ବା ସୋସିଆଲ ଯେଉଁ ରିଅଲିଟିଟା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ହେଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ଏକଦମ ସେ ବୁଝିପାରିବାନି। ଏକଦମ ସେ ମାନେ ପୁରା ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ ଲେଭେଲକୁ ଯାଇକି ବୁଝିପାରିବାନି। କ'ଣ ପାଇଁକି ନା କୌଣସି ଇଭେଣ୍ଟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ମିନିଂଫୁଲ୍ ସୋସିଆଲ ବା ମୋଟିଭ୍, ମିନିଂଫୁଲ୍ ସୋସିଆଲ ଆକ୍ସନ୍ ଆଉ ମୋଟିଭ୍ ଯେଉଁ ଲୁଚିକି ଅଛି ତା ପଛରେ, ସେଟା ଭେରି ସବଜେକ୍ଟିଭ ନେଚର। କାରଣ ସେଗୁଡ଼ା କଲଚରରୁ ଆସିଛି, କଲଚର ଦ୍ୱାରା ଇନ୍ସପାୟାର, ସେଗୁଡ଼ାକ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରୁ ଇନ୍ସପାୟାର। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଏତେ ସବଜେକ୍ଟିଭ, ଏତେ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଯେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ନାହିଁ, ସେଥିରେ ମିଲିୟନ ମିଲିୟନ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଅଛି, ସୋ ମେନି ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଆର୍ ଦେୟାର। ତେଣୁ ସବୁକୁ ଆମେ ଯଦି ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମନେକର ସବୁକୁ ଆମେ ନେଇକି ସବୁ ଆଙ୍ଗେଲକୁ ନେଇକି ବୁଝିବା ହ୍ୟୁମାନଲି ନଟ୍ ପସିବଲ୍। ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ ହେବ ତା ପଛରେ ଥିବା ମିନିଂ ଆଉ ମୋଟିଭ୍ର, ସେଟା ଯେଉଁ ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇଛନ୍ତି କେଉଁଠୁ ନା କଲଚରରୁ, ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇଛନ୍ତି ହିଷ୍ଟ୍ରିରୁ, ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଯଦି କ'ଣ କରିବା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତ ସେଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହେବ ନା ଏଇଟା ଏତେ ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଡାଇମେନସନ୍ସ ତା ଭିତରେ ଅଛି, ଏତେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ସବୁ ଅଛି, ସବୁକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବାନି, ସବୁକୁ ହ୍ୟୁମାନଲି ନଟ୍ ପସିବଲ୍। ସବୁ ଆଙ୍ଗେଲକୁ ନେଇକି ଆନାଲିସିସ୍ କରିକି ଆମେ ଯାଇକି ସତ୍ୟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା। ସବୁ ଆଙ୍ଗେଲକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିକି ସତ୍ୟ ପାଖରେ, ସତ୍ୟ ମାନେ କୋଉଟା? ଯୋଉଟା ସୋସିଆଲ ଟ୍ରୁଥ୍, ଯୋଉଟା ହାପେନିଂ ହେଇଛି। ୱାର୍ ଇଜ୍ ମାନେ ୟୁଏସ୍ର ୟୁକ୍ରେନ୍ ୱାର୍ ଇଜ୍ ଏ ସୋସିଆଲ ଟ୍ରୁଥ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଟେକ୍ପ୍ଲେସ୍ ହେଇଛି ତା ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା ବା ତାର ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ହ୍ୟୁମାନଲି ନଟ୍ ପସିବଲ୍। କାରଣ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ ସବୁକୁ କରିହେବନି, ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ କରିହେବନି, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ବା ଗୋଟେ ନିୟର ଟ୍ରୁଥ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଆସିବ। ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଇଜ୍ ଇମ୍ପସିବଲ୍। କୌଣସି ଜିନିଷର ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଆମେ ପାଇପାରିବାନି, ଗୋଟେ ନିୟର ଟ୍ରୁଥ୍ ପାଖରେ ଆମେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବା ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇଟା କହିବା ଦ୍ୱାରା ସେ କ'ଣ କହିଲେ ଯେ ଏଇଟା ହେଲା କଥା। କିନ୍ତୁ ତା ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସମୟ ଆସିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କଥା ଉଠିଲା, ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନରେ କୁହାହେଉଛି ମିଲିୟନ ଆଣ୍ଡ ମିଲିୟନ ଆଙ୍ଗେଲ୍ସ ଅଛି, କୌଣସି ଘଟଣା ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ଡିରେକ୍ସନ୍ସ ଅଛି, ଡାଇମେନସନ୍ସ ଅଛି ବା ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଆମେ ସୋସିଓଲୋଜି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କହିଲେ ଆସ୍ପେକ୍ଟ, ମିନିଂଫୁଲ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଅଛି। ତ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ତ ଆମେ କରିପାରିବାନି, ସେଥିରୁ କିଛି କିଛି ମିନିଂଫୁଲ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ସିଲେକ୍ଟ କରିବା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ମିନିଂଫୁଲ୍ ସୋସିଆଲ ଆକ୍ସନକୁ ଷ୍ଟଡି କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ହେଲା, ଏମିତି କାହିଁକି ହେଲା, ତା ପଛରେ ଯେଉଁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଇକି ବା ଟ୍ରାଡିସନ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଇକି ବା କଲଚର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଇକି ଯେଉଁ ମୋଟିଭ୍ ଡେଭଲପ୍ କରିଛି ବା ଯେଉଁ ମିନିଂ ଡେଭଲପ୍ କରିଛି, ସେଥିରେ ତା ପଛରେ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାଏ ଡାଇମେନସନ୍ସ ଅଛି ତ ବା ଗୁଡ଼ାଏ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଅଛି, ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଷ୍ଟଡି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ବିୟଣ୍ଡ ଦ ହ୍ୟୁମାନ କାପାବିଲିଟି। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ତା ପଛରୁ କିଛିଟା ମିନିଂଫୁଲ୍ ବା ମିନିଂଫୁଲ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ବାଛି ନେବା।
हमको लगिला जे एई डायमेंशन मेजर रेस्पॉन्सिबल ए इवेंट हवा पछरे कि एई एस्पेक्ट मेजर रेस्पॉन्सिबल ए इवेंट हवा पछरे कि एई गुडा एस्पेक्ट अछि तो किछटा जो मेजर मेजर एस्पेक्ट आमे कोन कले ता भीतर मिलियन मिलियन एस्पेक्ट भीतर आमे किछटा मेजर एस्पेक्ट को कोन कले चूज कले कले एगुडा कर मेजर कंट्रीब्यूशन अछि ए इवेंट हैपनिंग हबारे तेणु से गुडा को आमे चूज करके तापर स्टडी करिया स्टार्ट कले ताको रिसर्च को तापर एनालिसिस करके स्टार्ट कले तेणु ता बेसिस रे आमे जो अंडरस्टैंडिंग रे पहुंचीबा जदि बा से अंडरस्टैंडिंग दा एब्सोल्यूट अंडरस्टैंडिंग नो बट दैट इज अप्रोक्सीमेट अंडरस्टैंडिंग सेटा को कहे तो एब्सोल्यूट अंडरस्टैंडिंग न हो पारे कि एवरेज अंडरस्टैंडिंग भी नुह सेटा सेटा गोटे अप्रोक्सीमेट अंडरस्टैंडिंग पाखापाखि आमे बुझिबार पाखापाखि आमे बुझीगले हाँ टाइम पत्र पाखापाखि जिनस बुझा पड़गला कारण एकदम से एब्सोल्यूट जिनस बुझा एब्सोल्यूट अंडरस्टैंडिंग इज ए मिथ बा एटा केबे भी संभव नुह बोली मैक्स वेबर कहले तेणु ये जो किछटा डायमेंशन को हमें जो चूज कले बा किछटा एस्पेक्ट को मीनिंगफुल एस्पेक्ट को हमें जो चूज कले सेटा हला कोन सेटा गला कोन कि सेटा को से कहले एटा होची आइडियल टाइप तार ना कोन से दले आइडियल टाइप तो आइडियल टाइप को से कहले इट्स ए कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क तार माने आमे किछटा कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बनेले जा पर बेस करके आमे हमर अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करबा अबाउट द रियलिटी दैट हैज बीन ऑलरेडी हैपेंड बुझिछ ना जो रियलिटी हैपनिंग हेछि ता 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 विषय रे गोटे अप्रोक्सीमेट अंडरस्टैंडिंग हम डेवलप करिवो एनालाइजिंग द essential aspect that we have chosen or the researchers or the sociologist has chosen to analyze for analysis तेणु जो जो एस्पेक्ट गुडा एसेंशियल एस्पेक्ट गुडा चूज करा है बा सिलेक्ट करा है ताकू एनालिसिस करके हमर जो अप्रोक्सीमेट अंडरस्टैंडिंग आसीबो ट्रुथ ऊपर बा ट्रुथ संबंधी जो अप्रोक्सीमेट अंडरस्टैंडिंग आमे हम पाखरे आमे गेन करबा बा आमे पाइबा से जो ट्रुथ हबो सेटा एग्जैक्ट ट्रुथ नुहे दैट इज द नियर ट्रुथ पाखापाखि जिनस बुझे है तेणु यहाँ कहवा कथा जे जो जो एस्पेक्ट गुड़ाक एसेंशियल एस्पेक्ट गुड़ाक इंटरप्रिटेशन चूज कराला बेस करके हम एनालिसिस करबा इंटरप्रिट करिया माने कोन ताको बुझिया को चेष्टा करबा इंटरप्रिट करबा एनालिसिस करबा सो मेनी थिंग्स आर देयर तेणु ता ऊपर जो हबो सेही जो एसेंशियल एस्पेक्ट गुड़ाक ये कहले आइडियल टाइप तेणु आइडियल टाइप तांग हाथ रहला गोटे कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क जो गुड़ाक कोन आ ये जो आइडियल टाइप थ्योरी ऑफ आइडियल टाइप रे कोन होइछि आ गोटे कथा ये कहले कालना मैक्स वेबर कहले जे कौन ना सोसाइटी रे हम आइडियल टाइप विषय गत क्लास डिस्कशन करछन जो माने करना गत क्लास देखि वीडियो देखि दब तापर आइडियल टाइप रे मैक्स वेबर कोन कहले जे जेमिति माने कर से कहया बोले जे मैक्स वेबर कार्ल मार्क्स जेमिति कहले कार्ल मार्क्स गोटे थ्योरी देले कोन कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म मैटेरियलिज्म से कहले जे गोटे थ्योरी देले और सेइथरे से पूरा सोसाइटी को सब सोसाइटी को डिस्क्राइब करने को चेष्टा कले सेइथरे से प्रिमिटिव सोसाइटी को सेइथरे से एंशिएंट सोसाइटी को सेइथरे से फ्यूडल सोसाइटी को सेइथरे कैपिटलिस्टिक सोसाइटी को तापर भी जो कोन सोशल सोशलिज्म आसीबो तापर भी कम्युनिज्म आसीबो एंटीसिपेट करके जाइछन्दी से सब गुडा को गोटे थ्योरी रे बुझेले हेडा होची थ्योरी ऑफ हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म पल डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म से जिंसो से बुझाउ चेष्टा कले बा थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल जोरा कोन कहू से गोटे कॉन्सेप्ट रे बुझाउ चेष्टा कले से कहले ता माने ये कहया कथा जे थ्योरी की सेठी ग्लोरीफाई करा हैछि मैक्स वेबर कहले कार्ल मार्क्स तो सेटा कहले थ्योरी की ग्लोरीफाई करबो डिटरमिनिस्टिक मॉडल से डिटरमिन कर देले तांग पाए जे एटा होछि एटा सब सोसाइटी रे से भले होछि माने जो जो ट्रुथ रा हां सॉरी टू इंटरप्ट सर टिके जो डायलेक्ट्रिक मेटेरियलिज्म सेटा क्या होता है हाँ हिस्टोरिकल डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म रे डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म ना डायलेक्ट प्रिंसिपल ऑफ डायलेक्ट्रिक्स कहार के ओरिजिनल आईडिया कहार अरे ओरिजिनल आईडिया कहार हेगेल जानि तो किए कार्ल मार्क्स जाठो इंस्पायर हेतले सेल हेगेल कार्ल मार्क्स जाठो इंस्पायर हेतले ताना हेगेल जॉर्ज विलहेल्म फ्रेडरिक हेगेल पूरा ना तांगर तो हम एते बड़ ना तो कहना हेगेल खाली कहउछन तो हेगेल केठो इंस्पायर हेछन तो हेगेल गर प्रिंसिपल थिला प्रिंसिपल ऑफ डायलेक्टिक्स तो से कहबा डायलेक्टिक प्रिंसिपल माने सब बेले समाज रे एटा भी न्यूज़ पेपर पे हम डिस्कशन करथिले न्यूज़ पेपर पे आर्टिकल भी आस्थिला सब न्यूज़ डायलेक्टिक्स हैला से कहथिले समाज रे जते बेले गोटे गोटे कोन गोटे आइडिया अछि तर गोटे कोन गोटे व्यू चलछि मानकर तर अपोजिट व्यू पॉइंट भी आसीबो जो व्यू पॉइंट मानकर समाज रे अछि माने कार्ल मार्क्स रो कहले मानकर हम कार्ल मार्क्स जेमति कहले हिस्ट्री अनुसार से कहि गले मानकर प्रिमिटिव सोसाइटी रे आइडिया कोन थिला जे पूरा कम्युनिज्म माने समस्त समान जहाँ आम करवा जहाँ कलेक्शन करवा समस्त इक्वाली डिस्ट्रीब्यूशन हम जो आम किसी खाद्य द्रव्य कलेक्शन कले कि कलेक्शन है आमर
कारण हेतरे किसी प्राइवेट ओनरशिप बोली किसी नथिला प्राइवेट घर बोली किसी नथिला नेचर पड़ी चारिआडे पहाड़ पर्वत गछ पर्वत पड़ी जो जे पाइला रहिला खाइला जहाँ भी कलेक्शन होला इक्वाली इंटरव्यू डिस्ट्रीब्यूट होला तो गोटे कम्युनिज्म एक्जिस्ट करथिला हैला तो एटा प्रिंसिपल थिला कि जेते बेले सोसाइटी रे कोन हैला ना लोक संख्या बढ़िला सेते बेले डिमांड बढ़िला फूड रो तेणु कौन है ना सेठी लोक लगे जे एति होनी तेणु सेठी कौन ना कन्फ्लिक्ट होगा स्टार्ट है तार माने कहबार मत है जे जिते गोटे व्यू पॉइंट अच्छी जिते तार अपोजिट व्यू पॉइंट आसो अपोजिट व्यू पॉइंट भितर जिते कौन हम ना टसल हम से कौन हम ना गोटे न्यू व्यू पॉइंट रो जन्म नब न्यू व्यू पॉइंट को से कहले सिंथेसिस तेणु कार्ल मार्क्स कहले जोटा प्रथम जो व्यू पॉइंट एक्जिस्ट कर थेसिस तापर अपोजिट व्यू पॉइंट आसला तार एंटीथेसिस थेसिस और एंटीथेसिस एक क्लास हम बा टसल हम से कौन हम गोटे न्यू व्यू पॉइंट रो जन्म नब सेटा को आम कौन कहबा सेटा को कहबा सिंथेसिस पुणी जो कौन सोशल स्ट्रक्चर चेंज है सोशल स्ट्रक्चर चेंज हो गला से जो थेसिस होता है नुआ जो सिंथेसिस जो न्यू व्यू पॉइंट आसला से पुणी थेसिस बन जो सोसाइटी पुणी से थेसिस एग्रेस्ट पुणी कौन आकुमुलेट हम अपोजिट व्यू पॉइंट तो एमती गोटे समय आसो पुणी व्यू पॉइंट अपोजिट व्यू पॉइंट पुणी टसल हम पुणी से कौन हो ना पुणी न्यू व्यू पॉइंट जन्म नहीं न्यू व्यू पॉइंट जन्म नब से सोसाइटी चेंज सोशल स्ट्रक्चर चेंज हो से पुणी से किसी समय तार पुणी एंटी व्यू पॉइंट पलि आसो एंटी व्यू पॉइंट आकुमुलेट कर टसल हम तो पुणी नुआ व्यू पॉइंट जन्म हम पुणी सोसाइटी स्ट्रक्चर चेंज हम तेणु ये जो थेसिस एंटीथेसिस भितर कन्फ्लिक्ट है कि न्यू सिंथेसिस होउची पुणी सिंथेसिस थेसिस बनी जाउची पुणी तार एंटीथेसिस आसुची न्यू सिंथेसिस जन्म नउची पुणी एटा थेसिस बनी जाउची पुणी एंटीथेसिस आसुची जो जर्निंगटा एटा होची कोन जुक्तिवाद डायलेक्टिक्स ओडिया रे कोन कहबा जुक्तिवाद तेणु ए जुक्तिटा कंटिन्यूअसली फ्लो करची सोसाइटल स्ट्रक्चर फेज टू फेज जते बेले एनिशिएंट सोसाइटी थिला जते बेले प्रिमिटिव सोसाइटी थिला तापर एनिशिएंट सोसाइटी हे गेला एनिशिएंट सोसाइटी विषय कोन होला तापर जते बेले एनिशिएंट सोसाइटी रे मानकर स्ट्रगल लाका भितरे मास्टर और स्लेव भितरे मास्टर और स्लेव भितर आइडिया कोन थिला सब बेले कोन होची ना सब बेले प्रोडक्शन रिलेशन को नेकी क्लास ता जन्म होची बोली से कहले प्रोडक्शन रिलेशन माने कोन एठी जो प्रोडक्शन हला माने ना एनिशिएंट सोसाइटी रे हम देखिबा एनिशिएंट सोसाइटी रे प्रोडक्शन कोन होथिला शिकार को जाइए विभिन्न जो कलेक्शन करियो माने शिकार करके हंटिंग करके जो जिंस आनिबा हेला हंटिंग प्रोडक्ट्स गुडा जहासला सेउडा हेला तांगर कलेक्शन बा सेटा हेला तांगर मैटर तेणु से करिया पाई जो से प्रोडक्शन बनेया पाई रिलेशन कोन हला वर्तमान तेणु वेपन दरकार जेटा कहूँ फोर्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बा फोर्स ऑफ प्रोडक्शन वेपन दरकार वेपन ऊपर जे बनै पारला से वेपन ऊपर जार ओनरशिप रहिला से हेगला वर्तमान मास्टर जार ओनरशिप न रहिला से हेगला स्लेव तार माने वर्तमान सोसाइटी जो थेसिस बनिला सोसाइटी न्यू थेसिस वर्तमान बनिला कोन आगु थिला कम्युनिज्म थेसिस वर्तमान आसी गला स्लेव मास्टर वर्तमान आसी गला जो एथरे कोन बसिला एथरे तो वर्तमान थेसिस कोन बसिला वर्तमान न्यू सोसाइटी नुआ थेसिस एटी कोन हला ना स्लेव और जो मास्टर रहिले स्लेव रो कोन हला ना जार प्रोडक्शन रिलेशन रे जार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऊपर ओनरशिप अछि प्रोडक्शन रिलेशन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एटी के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एटी हला वेपन हंटिंग करने जो वेपन दरकार है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तापर कार ओनरशिप रहिला जो क्लास रो लोक मानर ओनरशिप रहिला से गले वर्तमान कोन मास्टर हो गले और जार रहिलान से तांको अंडर रे काम करले सो स्लेव है एटा ଗୋଟେ नुआ थेसिस बनि गला वर्तमान सोसाइटी एई प्रकार थेसिस को समस्त मानि दिले हमर तो ओनरशिप नाही हमको वस्त्र तयारी जणा नाही आमे से बेले अस्त्र बनै परिबानी आमे तांको हेल्प करबा तांको अंडर रे काम करबा तो आमे गले स्लेव जार अछि से गला कोन से गला कोन से गला मास्टर तो ये जो थेसिस हे गला वर्तमान समाज रे समस्त एक्सेप्ट करले एई थेसिस अनुसार वर्तमान एनिशिएंट सोसाइटी चलला किंतु ग्रेजुअली लोक संख्या बढ़िला डिमांड बढ़िला सोसाइटल स्ट्रक्चर कोन होला माने वर्तमान आस्ते आस्ते एंटीथेसिस एंटी व्यू पॉइंट आसिला एंटी व्यू पॉइंट कोन आसला लोक मन चिंताधारा आसला कि आमे खाइ आमे तो खटुचे आमे तो स्लेव हे हम सब काम करजे सब परिश्रम करजे माने बसी बसी केवल माने पाखरे अस्त्र शस्त्र अछि बोली माने बसी बसी सब लाभ नउछन तो ई प्रकार चिंताधारा माने जोटा गोटे एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि थेसिस बनि जायतला सोसाइटी रो वर्तमान ता एग्नेस्ट सोरो आसला एंटीथेसिस आसला तो दिन आसला आंको भीतर पुनी क्लास हला जोटा को कार्ल मार्क्स कहले कोन है क्लास ता काहे होची बिकॉज़ क्लास कॉन्शियसनेस आसी गला सोसाइटी वर्किंग क्लास भीतर बा स्लेव क्लास भीतर क्लास कॉन्शियसनेस आसी गला क्लास इन इटसेल्फ ता क्लास फॉर इटसेल्फ हे गला वर्तमान एका तुम सब कहिथिले त क्लास फॉर इटसेल्फ हे गला तो हे गला वर्तमान कोन हे गला थेसिस एंटीथेसिस भीतर क्लास हला पर नुआ थेसिस आसी वर्तमान सोसाइटी स्ट्रक्चर चेंज हे आसी गला फ्यूडल सोसाइटी से बड़ा तरह से कैपिटल सोसाइटी तो यही जो डायलेक्टिक्स ना ये डायलेक्टिक्स कंटिन्यूअसली फ्लो कर सोसाइटल स्ट्रक्चर हिस्ट्री विभिन्न फेज रे सोसाइटी चेंज होउछि ना कि डायलेक्टिक्स हिस्ट्री विभिन्न फेज रे प्रोसीड कर चलछि सेति पई सेटा ना देले हिस्टोरिकल डायलेक्टिज्म कोन हिस्टोरिकल डायलेक्टिक्स डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म
हिस्टोरिकल कौन कहली हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म कारण जो मैटेरियल फ्लोटा हिस्ट्री विभिन्न फेज रे होउची जो जो डायलेक्टिक्सटा हे जाइए डायलेक्टिक्स रो जो प्रिंसिपलटा फॉलो हे चली से कहले डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म कारण मैटेरियलिज्म मैटरटा जो मैटेरियलिज्म जो कॉन्सेप्टटा डायलेक्टिक्स हिसाब से केमती चेंज होउची प्रिंसिपल ऑफ डायलेक्टिक्सटा केमती यूज होइची से जिनसटा देखिबा चाहतले सेटा हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म हमें कहउछन कि डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म भी कहउछन हला तेणु से कहते जरा प्रोडक्शन रिलेशन अच्छी तो प्रोडक्शन रिलेशन है मेन कथा आउटा से थ्योरी को लेकिन से सोसाइटी सब जिन को बुझाऊ चेस्ट करते तेणु गोटे डिटर्मिनिस्टिक मॉडल मैंने थ्योरी पर बेसी फोकस रोला बोले थ्योरी ग्लोरीफाई कराला बोली से मैक्स वेबर कहले से भाया डरखाइम केस देखा डरखाइम कहले सब जिन सोशल फैक्ट सब गुड़ाक साइंस भाया बुझे पॉजिटिविज्म अप्रोच साइंटिफिकली सब गुड़ाक सोशल फैक्ट आ सोशल फैक्ट माने दिस इज कौन ना दिस इज ट्रीट सोशल फैक्ट लाइक थिंग्स आउ एटा कौन ना रूल बाउंड एगुड़ाक कंटिन्यूअस कारण कलेक्टिव कनसाइंस कलेक्टिव के रेस्पेक्ट दउची तेणु कंटिन्यूअस आ रूल बाउंड है तापर एटा कौन ना एटा होची कौन ना एटा होची एम्पिरिकल अरेस्टेबल कारण एम्पिरिकल मेथड्स यूज करी एनालिसिस करी एम्पिरिकल मेथड्स माने साइंटिफिक मेथड्स तापर कौन ना साइंटिफिकली एक्सप्लेन हो साइंटिफिकली एक्सप्लेन भी करी हो तेणु ये जिन करी हो से कहले एटा भी अगेन से मैक्स वेबर कहले एटा गोटे थ्योरी टाइप ता माने से सोशल फैक्ट थ्योरी ऑफ सोशल फैक्ट तेणु से जिन को ये ओवर ग्लोरीफाई करछन सेमिति ये कहया कथा जे मैक्स वेबर पळे आसले से कहले एमिति नुहे एमिति हबन तुम थ्योरी को ओवर ग्लोरीफाई करि परिबन कारण थ्योरीटा को जोटे मीन्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रियलिटी रियलिटी कोटा ना सोशल ट्रुथ जोटा घटना घटी बा सोसाइटी जो इवेंटटा घटी सेटा सोशल ट्रुथ बा से सोशल रियलिटी तेणु ताकू बुझिबा ही होच मेन कथा ताकू बुझिबा पई थ्योरी को हम गोटे माध्यम हिसाब रे नौछन आम विभिन्न प्रकार जो थ्योरी यूज करूछन तो थ्योरीटा गोटे माध्यम होबा दरकार किंतु अल्टीमेट एम होचे अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रुथ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रुथ बा अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोशल फेनोमेना होची कोन अल्टीमेट लक्ष्य बा द एंड ऑफ द रिसर्च किंतु थ्योरी होची मीन्स से कहले थ्योरी इज द मीन्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रुथ इज द एंड थ्योरी इज नॉट एंड इन इटसेल्फ इट इज ए मीन्स टू एंड जो इंग्लिश वाला टिके स्टाइल रे लिखुछन इंग्लिश वाला माने कोन ना इट्स ए मीन्स टू एंड माने एटा गोटे माध्यम होची एंड पॉइंट पहुंचे पाए जे मीन्स टू एंड इट इज नॉट एन एंड इन इटसेल्फ एटा निजे निजे गोटे परिसमाप्ति नहीं এটা হচ্ছে কোন নিজে নিজে গোটে কোন নিজে নিজে গোটে পরিসমাপ্তি নুহে এটা হচ্ছে পরিসমাপ্তি পাই বা अंतिम पॉइंट रे पहुंचे पाई এটা হচ্ছে গোটে মাধ্যম মাত্র থিওরি গুড়া কোন মাধ্যম মাত্র সে কলে ইট মিন্স টু অ্যান এন্ড ইট ইজ নট এন্ড ইন ইটসেल्फ কেসে ম্যাক্স वेबर कहले সেটা তেণু থিওরি কি ওভার গ্লোরিফাই কলে এ কলে ওভার গ্লোরিফাই থিওরি হওয়া কথা नहीं থিওরি গুড়া चेंज हवा दरकार थियोरी गुडा यूनिवर्सल हे परिबन थ्योरी गुडा को तुम ओवर ग्लोरीफाई करि परिबन थ्योरी गुडा को कोन हवा दरकार ना टेम्पररी हवा दरकार आमे गोटे सिचुएशन को गोटे ट्रुथ को बुझाऊ चेष्टा करूछन गोटे सोशल ट्रुथ को बुझाऊ चेष्टा करूछन मने कर गोटे मॉब लिंचिंग हे गेला तो मॉब लिंचिंग जे सोशल ट्रुथ कि गोटे जेनोसाइड हैला मने कर आगु देखिबो ओडिसा हमर काफी फीमेल इन्फेंटिसाइड होतला गोटे सोशल ट्रुथ थिला तो सेटा काहे की होची तार इंटरप्रिटेशन हो डिफरेंट जांगे तार सोशल एक्शन मीनिंगफुल सोशल एक्शन को नै किंतु सेटा गोटे ट्रुथ त से ट्रुथ को बुझिबा हला अल्टीमेट एम आम तेणु सेटा को बुझिया पई जो मीनिंगफुल सोशल एक्शन अछि बा जो मीनिंगफुल सोशल एक्शन पई से जिनटा घटना घटी से सोशल एक्शन रो कोन हवा दरकार इंटरप्रिटेशन हवा दरकार जो मीनिंग से अछि जो मोटिव अछि से मोटिव रा इंस्पिरेशन का हिस्ट्री दरु ये मोटिव रा का इंस्पिरेशन कल्चर रु से मोटिव रा हम मनकर जो फीमेल हम जो भ्रूण हत्या मनकर शिशु भ्रूण जो माने कन्या भ्रूण हत्या कथा जोडा हमर थिला तो कन्या भ्रूण हत्या रे कोन होतले कन्या भ्रूण हत्या रे कोन होतले कन्या भ्रूण हत्या हबाटा गोटे सोशल ट्रुथ सेटा तो होतला के मना करबे दैट इज ऑब्जेक्टिव नेचर समस्त माने सेटा हितला बोली सेतरे कहार दो मत नाही कन्या भ्रूण हत्या होचे ना नाही ता होच किंतु सेटा जो सोशल एक्शन जो मीनिंगफुल सोशल एक्शन जो सेटा हैला से मीनिंग बुझिया दरकार से मीनिंग पछ जो मोटिव अछि ताको बुझिया दरकार किंतु सेटा बुझिया गले सेटा काटो इंस्पायर हेछन से कल्चर तो हम जो इंडिया ओडिया सोसाइटी बा इंडियन सोसाइटी राम अछि जे झियो गुडा कोई काम को नहीं जन्म कला माने मेनली मैरेज फिर किसी इकोनोमिकली किसी कंट्रीब्यूशन कर पारे फैमिली को पुल लोक गोटे धारणा पुओ हेले भल एटा गोटे कल्चर एटा सत नुहे गोटे भ्रांत धारणा किंतु हम कल्चर एटा अछि आगु चली आसी पैट्रियार्कल माइंडसेट हमरो जेहेतु मेल डोमिनेटेड सोसाइटी तो ए कल्चर हमरो चली तो ए कल्चर द्वारा ए एक्शन टा इंस्पायर हे जो मीनिंग टा अछि ना से मीनिंग टा ए कल्चर रो बाय मोटिव टा अछि कल्चर से मोटिव द्वारा एक्शन मीनिंग आसिला से मीनिंग द्वारा ही एक्शन हैला एक्शन जो ही सोशल ट्रुथ जो हैला भ्रूण हत्या सेटा हैला तेणु हम भ्रूण हत्या तो ठीक अछि ऑब्जेक्टिव किंतु बुझिबा पई ए जो कल्चर को बुझा कल्चर टा कोन एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर वेरी सब्जेक्टिव इन नेचर ताको तमे जे कोथि पई किए चाहू जे मोर 5-6टा झियो हे गेला गोटे पुआ निया दरकार
किए कौन मोर पुआ गुड़ाक पुआ हेल्ले मत हेल्प कर फाइनान्शियली बड़ जाकि आगू जीव तो झील हेल्ले किसी लाभ ना तो सो मेनी लोकंर बहुत धारणा अलग अलग जिनस को लेकिन बहुत आस्पेक्ट अच्छी तो सब आस्पेक्ट को तो स्टडी करें आम किसी मेजर मेजर आस्पेक्ट फाइनान्शियल आस्पेक्ट ने कि सोशल आस्पेक्ट ने कि विभिन्न प्रकार गोटे आस्पेक्ट को लेकिन जो आइडियल टाइप्स बनने एरा गोटे आइडियल टाइप आपको आम स्टडी करके आपको रिसर्च करके आम इंटरप्रिट प्रॉपर इंटरप्रिटेशन करवा तो आम गोटे अंडरस्टैंडिंग रे पहुंच पारिबा जदि से गोटे एब्सोल्यूट अंडरस्टैंडिंग नो गोटे अप्रोक्सीमेट अंडरस्टैंडिंग रे पहुंच पारिबा सो दैट नियर ट्रुथ कैन बी अंडरस्टूड और नियर ट्रुथ कैन बी अटेन्ड बुझे ना तेणु यहाँ से कहले यहाँ आइडियल टाइप आइडियल टाइप कनसेप्ट है यहाँ ये कहले थ्योरी गुड़ा ओभर ग्लोरीफाई करा दरकार जब मन कर थ्योरी आइडियल टाइप यूज करुँची थोड़ी मो जो आइडियल टाइप आउ जन सी आइडियल टाइप बोली से माने अच्छे मत लगे ये आइडियल टाइप इंपोर्टाट एगुड़ा एसेंशियल आस्पेक्ट गुड़ाक तो मुझे एसेंशियल आस्पेक्ट गुड़ाक सिलेक्ट कली मो रिसर्च तो सेगुड़ा है मो आइडियल टाइप बर्तमान तेणु ये आइडियल टाइप को एनालिसिस करके गोटे ट्रुथ रे पहुंची आ जो ट्रुथ रे पहुंची से थोड़ी मुझे कहूँ एब्सोल्यूट ट्रुथ से गोटे नियर ट्रुथ गोटे अप्रोक्सीमेट ट्रुथ कारण मोर अप्रोक्सीमेट अंडरस्टैंडिंग डेभलप कर पारि एब्सोल्यूट अंडरस्टैंडिंग पॉसिबल नुहे कारण सब एंगल को मुझे रिसर्च कर पारि चिंता कर पॉसिबल नुहे तेणु यहाँ मो थ्योरी जो थ्योरी आइडियल टाइपटा मो प्रযোज्य এটা यूनिवर्सल नुहे मुझे आइडियल टाइप सिलेक्ट कर माने जी भी शिशु भ्रूण हत्या पर स्टडी करिवो सी आसिक आइडियल टाइप गुडा स्टडी करिवो आइडियल टाइप माने डायमेंशन जदि हम सिंपल प्लेन लैंग्वेज रे कहबा माने हम डेट लैंग्वेज रे हम कहबा तो एटा डायमेंशन रे को डायमेंशन रे स्टडी हेछि को एंगल रो स्टडी हेछि विभिन्न एंगल को लेकिन स्टडी कराई विभिन्न एंगल को दिखाई रखाई विभिन्न परिप्रेक्षी विभिन्न ये को लेकिन आम जो स्टडी कर आइडियल टाइप आइडियल टाइप आइडियल टाइप एटा गोटे आइडियल टाइप एटा गोटे आइडियल टाइप एटा गोटे आइडियल टाइप बोली कहउछि आइडियल टाइपटा गोटे अप्रोक्सीमेट एनालिसिस एटा को हम केबे एग्जैक्ट करि कहि परिबानी एटा कहबा कथा सेटा ताकर कहबा कथा सेटा तेणु आम एथु हमर पूरा क्लैरिटी आसी गला एथु जे सोशल एक्शन कोन आइडियल टाइप कोन ए जिनस हम जानि गले वर्तमान मैक्स वेबरଙ୍କର इंटरप्रिटेशन मॉडल कौन थी ना जानी गल पर्सपेक्टिव कौन सा जानी गल बर्तमान में आसीबा अथॉरिटी हैला तो सब मन रख मैक्स वेबर ना पॉलिटिकल बैकग्राउंड रो माने तांग बापा सिविल सर्वेंट थिले बुझिस कि पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर तांग चाइल्डहुड से बढ़ी आछन तो से तांग सब गुडा सब पॉलिटिक्स को नै माने सब मन कोन ए एडमिनिस्ट्रेशन ए ऊपर को नै के सब हैला तो फास्ट गले अथॉरिटी विषय कला से अथॉरिटी देखो अथॉरिटी केमति आसीबो अथॉरिटी आसीबो डोमिनेशन मैं कहना आम अथॉरिटी अच्छी मो अथॉरिटी को अथॉरिटी तुम एटा कहूछ ता माने अथॉरिटी पूर्व हम जानिया दरकार डोमिनेशन कौन डोमिनेशन माने जो प्राधान्यता मिलुଛି सोसाइटी रे किछि लोकन को सेटा डोमिनेशन कहउछि हैला तो सेटा डोमिनेशन ना कौन डोमिनेशन होछि से कहै गता जे डोमिनेशन जो होछि सोसाइटी रे हम विभिन्न स्फीयर रे डोमिनेशन देखिछन हम देखिबो जो ब्राह्मण माने आसिले हम घर को ब्राह्मण माने कि आछन हम तांगा गोड़ तले नमस्कार होछन ता माने दे आर डोमिनेंट सोशली दे आर डोमिनेंट फ्रॉम अस है कि काली कौन से पॉलिटिकल लीडर मिनिस्टर आसिले देखो इवन कौन मिनिस्टर कार गले ट्राफिक वाला समस्त अटकी छाड़ी दौन दैट इज काइंड ऑफ पॉलिटिकल दैट इज डोमिनेशन तांको माने गोटे प्रायोरिटी अधिक दिया होछि सेटा गोटे सोशल एक्शन आम गोटे ब्राह्मण आसिले घर को हम पाद तले नमस्कार हेले कि कथा को मानिले तो दैट इज सोशल एक्शन आल्सो बट एटा कोना से डोमिनेंस रो स्मेल आसुछि समथिंग समवन इज डोमिनेट जो हम एक्सेप्ट करनै छै बुझुछ नै तेणु ये जो डोमिनेशन हम कहली एटा भी गोटे स्पेशल फॉर्म ऑफ सोशल एक्शन डोमिनेशन टा भी गोटे स्पेशल फॉर्म ऑफ सोशल एक्शन जो देखो विभिन्न आम स्कूल को जाउछन टीचर को आम रेस्पेक्ट दउछन टीचर कथा मानुछन इवन पनिशमेंट देला हम किछ कहउना सही के आछन तो एगुडा तो गोटे सोशल एक्शन ना सोशल एक्शन ना सोशल इवेंट गुडा जो सोशल इवेंट है गोटे सोशल एक्शन द्वारा प्रेरित बोली मैक्स वेबर कहले तो दैट इज सोशल एक्शन जो सोशल गोटे सोशल एक्शन कि मनकर काली आम मंदिर को जाकि पूजा करूचे जो माली अच्छा मनकर जी आम सी जहाँ कहले शुणुंट कि नमस्कार होती जहाँ कर रेस्पेक्ट दौन तो दैट इज सोशल एक्शन कि आम काली मनकर कलेक्टर ऑफिस को जावा तो कलेक्टर जहाँ कहे मानि ना किसी कहले काली गोटे इनसीडेंट है काली एसपी आसिले कौन से गोटे मेजर इनसीडेंट होती गोटे भायोलेंस है एसपी आसिले तो जहाँ कहले आम मानि नौ कौन दैट इज डोमिनेंस माने कहवा कथा है सोसाइटी ये जो डोमिनेशन जो स्पेशल टाइप ऑफ सोशल एक्शन जोटा कि सब सोसाइटी सब स्पीयर एक्जिस्ट कर सोसाइटी सब स्पीयर खाली नुह जे कौन टेम्पल रे कि चर्च रे इवन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रे इवन ब्यूरोक्रेसी रे इवन सबुठी ए प्रकार स्पोर्ट्स रे सबुठी जोठी जिबा हमें ए प्रकार गोटे डोमिनेंस रो जो कांसेप्ट बा सोशल एक्शन हम कहि परिबा डोमिनेंस को स्पेशल टाइप ऑफ सोशल एक्शन हम कहि परिबा तो सेटा सबुठी एक्जिस्ट करूछ किंतु कथा है जो ये डोमिनेशन जो डोमिनेशन होची
ଆମେ କହିବା କଥା ଏଇ ଡୋମିନେସନ ରୁ ଅଥରିଟି ଆସୁଛି। जो अथॉरिटी आम कहते हैं अथॉरिटी अच्छी तमें अथॉरिटीटा आम डोमिनेशन कॉन्सेप्ट बा डोमिनेशन रु ही अथॉरिटी कॉन्सेप्ट आसूसी आमर अथॉरिटी अच्छी माने तामाने आमर डोमिनेंस आसु पर्टिकुलर आमर डोमिनेट आमर डोमिनेंस कॉन्सेप्ट को आम कौन बुझी बा सेटा को आम रेस्पेक्ट कर से अथॉरिटी देखिए देखो कि कथा है ये जो अथॉरिटी ना ये प्रकार कौन हम ना ये जो अथॉरिटी कथा हम कहते दी प्रकार अथॉरिटी हो पाए दी प्रकार अथॉरिटी कौन गोटे लेजिटिमेट अथॉरिटी और इलेजिटिमेट अथॉरिटी है टे लिखी देता लेजिटिमेट अथॉरिटी और इलेजिटिमेट अथॉरिटी लेजिटिमेट अथॉरिटी कौन इलेजिटिमेट अथॉरिटी कौन देख मनकर दीटा ग्रुप ऑफ पीपल अच्छा से जन डोमिनेंस और रिसेसिव तो आम कहबानी कि जनकर डोमिनेंस अनपर अच्छी है जे डोमिनेट कला से रूलर्स जे डोमिनेटेड जे जो डोमिनेटेड होती से कौन सब्जेक्ट से कहवा कौन डोमिनेटेड सब्जेक्ट से कहवा है जदि देख जदि कौन हम जो पीपल माने डोमिनेटेड बा सब्जेक्ट से जदि डोमिनेंस को जो डोमिनेंसटा एक्जिस्ट करूँ भितर जदि से आसेप्ट करने डोमिनेंस ऑफ रूलर डोमिनेंस को आसेप्ट करने ताहले कौन कहबा एटा को लेजिटिमेट अथॉरिटी जदि आसेप्ट न कले दैट इज इलेजिटिमेट अथॉरिटी बुझिल मनकर ब्राह्मण घर जो आसुचंदी आम नमस्कार होती कौन से जो डोमिनेंसटा अच्छी से अलरेडी आम आसेप्ट कर आम जानी से आमठू सुपीरियर इन कास्ट आगुरी थी अवश्य आम मानुना से जिन को सोसाइटी चेंज होगा कि आगुरी जोटा भी थिला लोक ब्राह्मण समाज जी भी ब्राह्मण आसले भी देखिए पुराणा कालिया लोक जी भी आसले कथा को रेस्पेक्ट दे मानती शुणती विभिन्न जिन पचारती कारण से जिनटा को आसेप्ट कर तेणु से कह लेजिटिमेट अथॉरिटी जदि आम न मानिले इलेजिटिमेट अथॉरिटी मनकर कहवा आम इलेजिटिमेट अथॉरिटी विषय देखा है मनकर कहवा गोटे जो आर्मी कोअप होगा मनकर इवन भी तुम कह आम देख जो आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट जान आफसा एक्ट जान समस्त आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट ये जम्मू काश्मीर लगुच नॉर्थ ईस्ट भी लगुच नॉर्थ ईस्ट कौटी जो आम कौन स्टेट ऑफ कौन से नागालैंड भी लगी आसाम भी लगी नॉर्थ ईस्ट काफी स्टेट लगी तो एगुड़ाक जदि बा से लोकल जो लोकल लोक मैंने जो अच्छा ये जिन को आसेप्ट करना किंतु यहाँ इंडियन स्टेट यहाँ को लागू कराने से देखा ये गोटे लेजिटिमेट अथॉरिटी नुहे इलेजिटिमेट अथॉरिटी समस्ते ह्यूमन राइट कमिशन देखो एगेन्स्ट स्वर उत्तोलन कर तो किंतु तार डिफरेंट एंगल सब अच्छे से गुड़ा भर आम जाऊँ आम गोटे कथा सिंपल भाव बुझा चेष्टा कर जदि जो जो मानक आम निजर डोमिनेंसटा देखा जदि से आसेप्ट न कले इलेजिटिमेट जदि से आसेप्ट करने लेजिटिमेट अथॉरिटी है ये आम पिले बुझा दरकार आउ आर्मी कूप होगा आर्मी को देखो म्यांमार जमी आर्मी कूप होगा आर्मी आर्मी कौन गला गवर्नमेंट को बर्तमान अथॉरिटी नहीं गला कि से प्रकार अथॉरिटी लोक तो मानु ना ना लोक मानिक गोटे पॉपुलर गवर्नमेंट बनी इलेक्शन करके गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर चूज करते तुम से गवर्नमेंट को भांगिकी निजे निजे आर्मी वाला आसिक निजर पावर को नहीं निज हाथ को नहीं से जो अथॉरिटी डेभलप कला दैट इज इलेजिटिमेट अथॉरिटी से एगेन्स्ट काफी इंटरनेशनली काफी लोक स्वर उत्तोलन से अलग कथा भर कौन अच्छे आम भर जाऊना गोटे सिंपल सेन्स आम बुझुँ है तेणु कहबार है जे जो लेजिटिमेट अथॉरिटी और इलेजिटिमेट अथॉरिटी देखा तो लेजिटिमेट अथॉरिटी लास्ट फॉर लॉन्ग मन इंडिया मन पॉलिटिकल केस आम देखा आम जन को प्राइम मिनिस्टर आम जन को एमपी चूज कले कि जन को एमएलए चूज कले तो से चूज कले 5 वर्ष पुणी इलेक्शन हम पुणी चूज करवा तो से गोटे स्पेशल डोमिनेंस पावर दिगला जो डिसीजन मेकिंग डिसीजन नहीं पारे कौन से कौन इश्यू पर कौन निजर मंतव्य देवे डिसीजन ने आम तरफ से डिसीजन नहीं पारे तो गोटे स्पेशल पावर आम देते जो डोमिनेंस लेजिटिमेट जड़े जोर जबरदस्ती मन काली की आसो जबरदस्त करके तुम शासन करिया स्टार्ट कर दो सो दैट इज नॉट लेजिटिमेट दैट इज इलेजिटिमेट और इलेजिटिमेट सब टेम्पररी नेचर बहुत दिन पर रही आर्मी कूप हो जहाँ समय थोड़ी रुहे बुझे पुणी समय आसो कौन पेरिश कर तेणु सब लेजिटिमेट अथॉरिटीटा कौन हम ना चिरस्थायी काफी समय पर्यटन परमानेंट इन नेचर कि लेजिटिमेट अथॉरिटी अच्छी से कहवा कथा लेजिटिमेट अथॉरिटी दी प्रकार हो पाए तो लेजिटिमेट मेन है पढ़े लेजिटिमेट अथॉरिटी पर तो लेजिटिमेट अथॉरिटी है दी टाइप हो पाए गोटे है कौन इनडायरेक्ट लेजिटिमेट अथॉरिटी कौन डोमिनेंस डोमिनेशन आसूँ तेणु डोमिनेंस कथा जब देखा
डोमिनेशन कथा गोटे पर इनडायरेक्ट डोमिनेशन जो अथॉरिटी गोटे आसी पारे लेजिटिमेट अथॉरिटी किंबा डायरेक्ट डोमिनेशन जो गोटे लेजिटिमेट अथॉरिटी आसी पारे इनडायरेक्ट प्रथम देखिबा मनकर देखिबो कौन से इंडस्ट्रियलिस्ट मनकर आमर मनकर देखिबा आम गोटे जगह एनटीपीसी मनकर हेछि एनटीपीसी मनकर आम राउरकेला स्टील प्लांट हेछि तो से राउरकेला स्टील प्लांट रे से जो हेला मनकर सेठी जो इंडस्ट्री माने एटा राउरकेला स्टील प्लांट गवर्नमेंट रे जाउछि हम गोटे जन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन प्राइवेट नवा मनकर फर मनकर टाटा पावर प्लांट लागिला कि टाटा माइनिंग लागिला गोटे एरिया माइनिंग देखो टाटा माइनिंग मनकर टाटा माइनिंग कला तो से जो माइनिंग वाला इंडस्ट्रियलिस्ट बर्तमान कौन हला से माने से एरिया रे माइनिंग एक्टिविटीज करे चाहिए हला ये जो माइनिंग एक्टिविटीज हला तो एमिन नो जे इंडस्ट्रियलिस्ट सेठी से माने एठी डायरेक्ट डोमिनेट करछन सी एठी डोमिनेट कोन थ्रू गवर्नमेंट बा थ्रू स्टेट थ्रू रे से माने डोमिनेंस देखौछन से एरिया रे से माने एक्टिविटीज करिवे तार बिजनेस एक्टिविटीज जब से प्रॉफिट जनरेट करिवे लोग एम्प्लॉयमेंट देवे जहाँ देवे सलगा कथा प्रॉफिट जनरेट करिवे तार माने दे आर शोइंग ए काइंड ऑफ डोमिनेंस देयर ए पर्टिकुलर से लोक एरिया जो लोक अछंती तांको ऊपर गोटे डोमिनेंस अछि ए डोमिनेंसटा भी एक्सेप्टेड है कारण स्टेट तक एक्सेप्ट कला स्टेट एक्सेप्ट लोक मानि नेले बुझे ना कहीं तब एगेंस्ट प्रोटेस्ट हेलानी किछि हेलानी तो लोक मान मानि नेले डोमिनेंस किंतु ए जो डोमिनेंस ता आसी एटा डायरेक्टली आसीनी एटा थ्रू स्टेट आसी माने इनडायरेक्टली तांको डोमिनेशन ता माने फील करछन तो एई टाइप रो जो डोमिनेंस ता हला एटा कोइ परिबा हम इनडायरेक्ट लेजिटिमेट अथॉरिटी तांगर अथॉरिटी भी लेजिटिमेट किंतु इनडायरेक्टली दे आर गेटिंग देयर अथॉरिटी लेजिटिमेट अथॉरिटी इनडायरेक्टली आसी कारण डोमिनेंस ता जो डोमिनेशन ता माने जो एन्जॉय करछंती दैट इज थ्रू द इनडायरेक्ट रूट डायरेक्टली नहीं किंतु जदि आम डायरेक्ट डोमिनेशन मनकर देखा मनकर डायरेक्ट डोमिनेशन रे आम पीपल मान को कंट्रोल कर लोक मान को कंट्रोल कर मन देखो अबे कौन पुलिस यूज करुचे स्टेट माध्यम गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी माध्यम लोक कंट्रोल करुचे कि स्टेट माध्यम पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन माध्यम विभिन्न ये माध्यम लोक जो डायरेक्टली कंट्रोल कराउची तो सेटा ही होची कोन सेटा मनकर फॉर एग्जांपल मनकर काली गोटे गवर्नमेंट रो आसिला जे एठी कोन हबो ना बर्तमान एठी गोटे ये प्लेग्राउंड बनिबो बड़ प्लेग्राउंड बनिबो तनो एठी जहां भी लोकंगर जहां जमी फमी अछि सब बर्तमान आक्योर हो गला तो बड़ प्लेग्राउंड बनला गोटे कि बड़ स्टेडियम बनिबो गोटे तो स्टेडियम बनला जहां जमी फमी अछि सब आक्योर करने गला द स्टेट रो डिसीजन एटा स्टेट रो पॉलिटिकल डिसीजन त एठी जो प्रकार डोमिनेशन कारण जो लोक माने से रहउतले से मान नेले से अथॉरिटी से तांगर जिंस जहां तांगर प्राप्य नै कि तांगर जमी फमी सब दे देले अलग हे गेल ना कोन प्रोटेस्ट हेला ना कोन केला किछि हेला किंतु सेठी कोन हला डायरेक्ट स्टेट पॉलिटिकल पावर यूज कला पॉलिटिकल डोमिनेंस यूज कला करके तांको डिसीजन माने कले तो सेही जो अथॉरिटी माने सेठी शो करेले दैट इज आल्सो लेजिटिमेट अथॉरिटी कारण ता अगेंस्ट कोन से प्रोटेस्ट नाही लोक मान से जिंस को मानि नै छन हला तो सेटा जो हला दैट इज डायरेक्ट कोन डायरेक्ट लेजिटिमेट अथॉरिटी कारण से का थ्रो करे डायरेक्ट लोक मान को ऊपर गवर्नमेंट रो पॉलिटिकल अथॉरिटी देखेले गवर्नमेंट देखे तो सेटा काइंड ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी तो सेटा कोन सेटा ही हम कहबा जे डायरेक्ट पॉलिटिकल अथॉरिटी जोटा कि का थ्रो रे हेती डायरेक्टली एग्जीक्यूट हेछि हला तेनु एथे कोन हला ना एठी कोन हला जे एठी जो आगुर दिन मार्क्सिज्म नाम आगुर पढिथिले मार्क्सिज्म कोन कहउथिला मार्क्सिज्म कहउथिले जे कैपिटलिज्म ही सब जिंस को इन्फ्लुएंस करूछि हमर जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी बर्तमान हम रहउछन ना तो मार्क्सिज्म अनुसार कोन जे कैपिटलिस्टिक सोसाइटी रो लोक माने बा रूलिंग क्लास रो सोसाइटी रो लोक माने सब डिसीजन मेकिंग रे तांकर डोमिनेंस अछि माने से गोटे डिटरमिनिस्टिक मॉडल सेटा से डिटरमाइन कर देले जे एई क्लास रो लोक माने ही बा कैपिटलिस्टिक ग्रुप रो बा बुर्जुआ श्रेणी रो लोक माने ही कोन करछन तांकर इन्फ्लुएंस देखौछन तांकर डोमिनेंस देखौछन सब डिसीजन मेकिंग तांको अनुसार होछि सब जहां भी काम होछि तांको अनुसार होछि एटा मार्क्सिज्म रो कांसेप्ट थिला तेनु सेही कांसेप्ट को कोन करले से कांसेप्ट को रिजेक्ट करले से कहले सोसाइटी रे सेही डिसीजन ता परमानेंट हबो बा सेही डिसीजन ता चलेबो जते बेले कोन हबो ना जते बेले सेटा गोटे पॉलिटिकल जते बेले सेटा गोटे लेजिटिमेट अथॉरिटी द्वारा हेतिबो आ लेजिटिमेट अथॉरिटी को समस्त मानि नै छन सब लोक माने मानि नै छन ना एथे किछि कॉन्फ्लिक्ट अछि ना एथे कोनोसी पर्टिकुलर गोटे क्लास रो इन्फ्लुएंस टा फील करा होछि सेमिति किछि नै बोले के कहले मार्क्स पेपर कहले जोटा कि कार्ल मार्क्स कहउथिले कोन कार्ल मार्क्स कहउथिले जे कॉन्फ्लिक्ट माने कार्ल मार्क्स कहउथिले जे केवल बुर्जुआ श्रेणी लोक मानक पई बा कैपिटलिज्म जको रूलिंग क्लास रो आइडियोलॉजी रूलिंग क्लास रो इन्फ्लुएंस टा सब डिसीजन मेकिंग रे होछि तेनु एटा को कोन एकदम से मना करले कि से मार्क्स फेवर कोनोसी पर्टिकुलर क्लास पई कोनोसी अथॉरिटी डेवलप करूनी अथॉरिटी डेवलप करछि बिकॉज़ ऑफ द एक्सेप्टेंस ऑफ द पीपल एक्सेप्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट सेति पई अथॉरिटी डेवलप करछि जोटा कि प्रकार अथॉरिटी लेजिटिमेट अथॉरिटी
ତ ସେଥିପାଇଁ ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ ଯୋଗୁଁ କରୁଛି, ସେଥିରେ କୌଣସି କୌଣସି ପର୍ଟିକୁଲାର ଗ୍ରୁପର କ୍ଲାସର କୌଣସି ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ନାହିଁ ବୋଲି କ'ଣ କହିଲେ, ଏଇଟା ମାର୍କ୍ସ ୱେବର କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ରିଜେକ୍ଟ କଲେ, ମାର୍କ୍ସିଆନ ଭିୟୁକୁ ସେଇଠି ରିଜେକ୍ଟ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଛି ସୋସିଓଲୋଜିରେ କୌଣସି ଆନାଲିସିସ୍ ଆମେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଆମେ କରୁଛନ୍ତି ନା ସତ ନା ମିଛ, ସେଗୁଡ଼ା ଏକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ମାତ୍ର। ତେଣୁ ସେଇ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ଆମେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା, ଏଇ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭରେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା, ସବୁ କଥା ଆମେ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭରେ ଲେଖିବା କେବଳ। ଆମେ ନା ଆମର ପର୍ସନାଲ ଓପିନିଅନ ଦେଖି କୋଉଟା ଭୁଲ କୋଉଟା ଟ୍ରୁଥ, କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସୋସିଓଲୋଜିରେ ନା କିଛି ଖରାପ ଅଛି ନା କିଛି ଭଲ ଅଛି। ଯେମିତି ସାଇକୋଲୋଜିରେ ପଢିବ ବ୍ୟାଡ ଗୁଡ ବୋଲି ସବୁ ଜିନିଷ ପଢା ହବ, ସବୁବେଳେ ବ୍ୟାଡ ଇଟ୍ସ ଗୁଡ ସାଇକୋଲୋଜିରେ। ଆମର ଏଠି ନା ଫିଲୋସଫିରେ ବି ବ୍ୟାଡ ଗୁଡ, ତ ସେଇଭଳିଆ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ଥୋଡି କିଛି ବ୍ୟାଡ ଅଛି କିଛି ଗୁଡ ଅଛି, କିଛି ନା କିଛି ବ୍ୟାଡ ନା କିଛି ଗୁଡ। ସୋସିଓଲୋଜିରେ କିଛି ଖରାପ ବୋଲି ନାହିଁ, କିଛି ଭଲ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଗୁଡା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ମାତ୍ର, ବୁଝିଲ। ତାପରେ ଦେଖ ସେଇଭଳିଆ ଆମର ଯୋଉ ଦେଖିବା ଯୋଉ ଆମର ମେନଲି ହେଲା ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଡୋମିନେସନ ଛାଡ, ଆମର ମେନଲି ଯୋଉ ହେଲା ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଜିଟିମେଟ ଅଥରିଟି। ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଜିଟିମେଟ ଅଥରିଟି ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢିବା। ବା ଲେଜିଟିମେଟ ଅଥରିଟି ମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଜିଟିମେଟ, ଆମେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଜିଟିମେଟ ଅଥରିଟି ବେଶୀ ନାହିଁ ଆମର। ଆମେ କେବଳ ଆମର ଲେଜିଟିମେଟ ଅଥରିଟି କହିବା ମାନେ ତ ବୁଝିବା ଦରକାର ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଜିଟିମେଟ ଅଥରିଟି କଥା କୁହାହଉଛି। ତେଣୁ ଯୋଉ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଜିଟିମେଟ ଅଥରିଟି କଥା କୁହାହଉଛି ସେଇଟାକୁ ସେ କହିଲେ ଏଇ ପ୍ରକାର କ'ଣ ଅଛି ନା 3 ପ୍ରକାରର ଅଛି। କିଏ ଅଛି? ମାର୍କ୍ସ ୱେବର କହିଲେ 3 ପ୍ରକାର ଅଛି। ପ୍ରଥମଟା ହଉଛି ଟ୍ରାଡିସନାଲ, ଲେଖିଦିଅ ସେଗୁଡାକ, ଯେ 3 types of କ'ଣ ଲେଜିଟିମେଟ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଲିଟିକାଲ ଅଥରିଟି ବା ଲେଜିଟିମେଟ ଅଥରିଟି ବା ଡୋମିନେସନ ଦ ଡୋମିନେସନ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଅଥରିଟି ଆସୁଛି ହେଲା। ଆମେ ଦେଖିବା ତ ଲେଖିଦେ ନହେଲେ 3 types of legitimate direct political domination, ଲେଖ political domination। ଲେଜିଟିମେଟ ପାୱାରଟାକୁ ଆମେ ଅଥରିଟି କହୁଛୁ, ବୁଝୁଛ ନା। ତେଣୁ ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଡୋମିନେସନ, ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଡୋମିନେସନ ହିଁ ଅଥରିଟି ଆସିବ, ତ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଅଥରିଟି ଆମେ କହିବା। ତେଣୁ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଡୋମିନେସନ, ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା କରିଜମାଟିକ ଡୋମିନେସନ, ଏବଂ ଥାର୍ଡଟା ହେଲା ଲିଗାଲ ରାସନାଲ ଡୋମିନେସନ। ଲେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଡୋମିନେସନ, ସେକେଣ୍ଡଟା ହେଲା କରିଜମାଟିକ ଡୋମିନେସନ, ଏବଂ ଥାର୍ଡଟା ହେଲା ଲିଗାଲ ରାସନାଲ ଡୋମିନେସନ। ଲିଗାଲ ରାସନାଲ ଡୋମିନେସନ ହେଲା ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଡୋମିନେସନ, କରିଜମାଟିକ ଡୋମିନେସନ, ଲିଗାଲ ରାସନାଲ ଡୋମିନେସନ। आप ଏଇଠୁ ଟିକେ ଗୋଟେ ନୋଟ କରିକି ଲେଖି ଦେଇଥାଅ। ପାୱାରଟା ଆଗରୁ ଦରକାର ହେବ, ମୁଁ କହିବି ପାୱାର ଲେଖିଦିଅ। ପାୱାର ମାନେ କ'ଣ କି? ହ୍ୱାଟ ଇଜ ପାୱାର? ସୋସିଓଲୋଜିରେ ଆମେ ପାୱାର ବୋଲି କାହାକୁ କହିବା? ପାୱାର ହଉଛି କ'ଣ ନା, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପର୍ସନର ପର୍ସନର କାପାସିଟିକୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବ ସିଏ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଉପରେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଗ୍ରୁପର ଇଚ୍ଛାର ଏଗନେଷ୍ଟରେ ବି ସେ ତାର କାପାବିଲିଟିକୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିଦେଲା, ତାହେଲେ ଏଇଟା ପାୱାର। ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ? ଯେମିତି ମନେକର ଆମେ ଯେମିତି ଏଇ ଯୋଉ ମେନ୍ ପରୀକ୍ଷା ହେଲା, ଦେଖିବ ମେନ୍ ପରୀକ୍ଷା ଓପିଏସସି ଯୋଉ ମେନ୍ ପରୀକ୍ଷା ହେଲା, କାଫି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସବୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ, କହିଲେ ନାଇଁ କୋଭିଡ ଲାଗି ହବନି, ସିଫ୍ଟ କରାଯାଉ। ତଥାପି ଚେୟାରମ୍ୟାନ ସାର୍ ମାନିଲେନି, କହିଲେ ନା ଯୋଉ ଡେଟ୍ରେ ଫିକ୍ସ କରାଯାଇଛି ସେଇ ଡେଟ୍ରେ ପରୀକ୍ଷା ହବ। ତାମାନେ ଦିସ୍ ଇଜ ପାୱାର। କାରଣ ପରୀକ୍ଷାଟା ହଉଛି କାହା ପାଇଁ? ସବୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ କଲେ ବି, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ଏକ୍ସାମ ଡେଟ୍କୁ ନେଇକି ରେଜିଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ତଥାପି ତା ଏଗନେଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କ କାପାବିଲିଟି ଯୋଗୁଁ ସେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଡିସିସନ ଲଗେଇଦେଲେ। ତେଣୁ ସେଇଟା ହଉଛି ପାୱାର। ସେଇଟା ଲେଖ, ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଲେଖ। ପାୱାର ହଉଛି କାପାସିଟି ଅଫ ଏ ପର୍ସନ ଟୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଓଭର ସବଜେକ୍ଟ বা others ହେଲା। ଦେଖ capacity of a person to exercise control over subject hyphen others ହେଲା, even against their resistant, even against their resistant ହେଲା। ତାଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବଦଳରେ ବା ରେଜିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପରେ ବି ଯଦି ଆମେ ଆମର କାପାବିଲିଟିକୁ ଶୋ କରାଇଲେ, ଆମ ଡିସିସନକୁ ଡିସିସନ ନେଇଗଲେ ତାଙ୍କ ଏଗନେଷ୍ଟରେ ବି, ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ପାୱାର। ବୁଝୁଛ ନା? ତାଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଥାଇକି ଯଦି ଡିସିସନ ନିଆଗଲା, ସେଟାକୁ ଆମେ ପାୱାର କହିବା। ତ ଲେଜିଟିମେଟ ପାୱାରକୁ ସବୁବେଳେ ଅଥରିଟି କୁହାଯାଏ। ଲେଜିଟିମେଟ ପାୱାରଟା ସବୁବେଳେ ଅଥରିଟି। ଦେଖ ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେମିତି କହିଲେ, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି, ଆମେ କହିଲେ ଯେ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଡୋମିନେନ୍ସ ବା ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଅଥରିଟି। ତା ମାନେ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଅଥରିଟି ଲେଖ, ହେଲା ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଅଥରିଟି। ଦେଖ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଅଥରିଟି କ'ଣ ବା ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଡୋମିନେସନ କ'ଣ ହେଲା। ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଅଥରିଟି ହେଲା ସବୁବେଳେ ଏଇଟା କ'ଣ ଡ୍ରିଭେନ୍ ବାଇ ନର୍ମାଲିଟି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ। ନର୍ମାଲିଟି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ କ'ଣ? ନର୍ମସ ହେଲା, କଷ୍ଟମ୍ସ ହେଲା, କିମ୍ବା ଏଇ ସବୁ ଦ୍ୱାରା ସୋସାଇଟିର ଯେଉଁ ନର୍ମସ ଅଛି, କଷ୍ଟମ୍ସ ଅଛି, ଟ୍ରାଡିସନ୍ସ ଅଛି, ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପାୱାରଟା ଆସୁଛି ବା ଯେଉଁ ଅଥରିଟିଟା ଆସୁଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ କ'ଣ? ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଅଥରିଟି। ଦେଖିବ ମନେକର ଘରେ ମନେକର ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ରେସପେକ୍ଟ ଦଉଛେ, ଘରକୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ନମସ୍କାର ହଉଛେ। ଏଇ ଯୋଉ ଅଥରିଟି ଆସୁଛି ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଅଥରିଟି। କାରଣ ଆମର ଯୋଉ କଷ୍ଟମ ଅଛି, ଆମର ଯୋଉ ଭାଲ୍ୟୁଜ ଅଛି, ନର୍ମସ ଅଛି, ଆମେ ସେଇଥିରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ହିଁ ଉଚ୍ଚ ଜାତିର, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ରେସପେକ୍ଟ କରିବା। ନା ଏଥିରେ କିଛି ରାସନାଲିଟି ଅଛି?
ना ए थिंकिंग रे किछि माने एथरे किछि अलगा जिंस किछि नाही आमे तांको केवल रेस्पेक्ट दोसन कोन बाय बिकॉज ऑफ द ट्रेडिशंस बिकॉज ऑफ द कस्टम्स बिकॉज ऑफ द नॉर्म्स हम सोसाइटी जो नॉर्म्स अछि कस्टम्स अछि ताकू रेस्पेक्ट दवा को जायगी आमे ब्राह्मण मानको रेस्पेक्ट कले तेणु एटा होछि ए प्रकार जो अथॉरिटी एटा कहला ट्रेडिशनल अथॉरिटी तो ट्रेडिशनल अथॉरिटी लिखि परबो इट इज लेखा इट इज ड्रिवन बाय नॉर्मालिटी वैल्यूज इट इज ड्रिवन बाय नॉर्मालिटी वैल्यूज कोन नॉर्मालिटी वैल्यूज माने कोन लेखो दैट इज इन ए स्ट्रक्चर ऑफ दिस डोमिनेशन in a structure of this domination rulers will use norms and customs to prove his legitimacy over his subject no praja mane over his subjects to prove his legitimacy over his subject ତେଣୁ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ଟ୍ରାଡିସନାଲ ହିନ୍ଦୁ ସୋସାଇଟିରେ ବା ଟ୍ରାଡିସନାଲ ହିନ୍ଦୁ ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ଡୋମିନେସନକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଅଥରିଟି କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଆକ୍ସନଟା ସେମାନେ ପ୍ରେରିତ କାହା ଦ୍ୱାରା ନର୍ମସ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଭାଲ୍ୟୁଜ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହେଲା ତାପରେ ଆମେ ଦେଖ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କୁ ଆସ এটা গলা এটা ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଅଥରିଟି ତ ନେକ୍ସଟଟା କୁ ଦେଖ ନେକ୍ସଟଟା ହେଉଛି ଆମର କରିଜମାଟିକ ଅଥରିଟି ନେକ୍ସଟ ହେଲା କରିଜମାଟିକ ଅଥରିଟି କରିଜମାଟିକ ଅଥରିଟି ଲେଖ କରିଜମାଟିକ ଅଥରିଟି କ'ଣ କିରେ ଦେଖ ଏଠି ଲେଖ ଇଟ୍ ଗେଟ୍ସ ଲେଜିଟିମାସି ଫ୍ରମ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ it gets legitimacy from instrumental values instrumental values कौन instrumental values लेख faith in a ruler comma person that one can change the destiny of a society ता माने हम जो पर्टिकुलर लोक ऊपर गोटे फेथ करूछन जे फेथ करी कहउछन ना ये डेस्टिनी चेंज कर दबा हमर ता करिश्मा रे वी आर बिलीविंग हिज करिश्मा ता करिश्मा ऊपर हमर बेसी कोन रहउछ फेथ रहउछ फॉर एग्जांपल जदी हम एग्जांपल रे कहबा देखो माने करो एबे देखो आरआर मूवी जो देखिथियो माने करो जो ट्रिपल आर मूवी समस्त देखाई थो वास्तव रिलीज होला सेथरे जो देखिबो से जो रामचरण पुलिस एची ब्रिटिश मानकर ब्रिटिश आर्मी रे पुलिस अछि ब्रिटिश पुलिस रे जॉब करूची देखो लक्ष लोक थिले ता गेट बाहर लक्ष लोक जमा आइछंदी से सेठी जाकी तो से डेली जाकी समस्त के माने ये करके तांगर जे लीडर जे ताको धरि पळे आसुची सेटा मेनली देखिले को हमको बर्तमान जे मॉडर्न सोसाइटी हम तो रैशनल थॉट करबा बा रैशनल जिंस चिंता करबा व्हिच सीम्स टू बी इम्पॉसिबल बट that particular person has charisma लोकंकर फेथ अछि जे से पर्टिकुलर पर्सन सेटा कर दबो जदिया समस्त सेटा करि परिबेनी किंतु से पर्टिकुलर पर्सन सेटा करि परिबो बिकॉज समस्त तार गोटे करिश्मा अछि से बेला माने आ गोटे हीरो अछि एनटीआर से कि युद्ध को हमर टाइगर सहित जाके युद्ध करके ताको टाइगर को कैप्चर कर नउछन टाइगर को कैप्चर करी धरि रखि दोछन टाइगर को कैप्चर नै आसुची व्हिच इज नॉट जनरली पॉसिबल फॉर एनी ऑर्डिनरी पर्सन हला ऑर्डिनरी पर्सन में मे बी इटा संभव होई न पारे किंतु पर्टिकुलरली दैट पर्सन हैव दैट करिश्मा टू डू दैट एक्शन लोगों को फेथ हला जे ये सी कामटा कर परियो तो गोटे पर्टिकुलर पर्सन ऊपर जो एक्सेसिव बिलीफ जो फेथ सेटा कहजा से पर्सन रो करिश्मा जेमि मोदी जी जेमि आसिले 2014 मसिया रे समस्त लगा ये प्राइम मिनिस्टर सब ठीक है जो इंडिया से समय 2014 मसिया जो माने थिला स्टडी कर माने जो माने इंडियन पॉलिटिक्स को ठीक भलो भाबरे एनालिसिस करथिबो जानि पारथिबो जे समस्त को लागिला जे मोदी प्राइम मिनिस्टर हो गले इंडिया सब सॉल्व हो इंडिया सब पळेबो सब कलाधन पळे आसो सब जिंस होई पारे केडा हला न हला अलग कथा किंतु से समय जो फेथ का गोटे पर्टिकुलर पर्सन से पर लोकंकर रहिला सेठला करिश्मा ऑफ दैट पर्सन आ से करिश्मा पई जो लीडरशिप ता डेवलप करू जो डोमिनेशन ता आसुची सेला करिश्मेटिक डोमिनेशन आ करिश्मेटिक डोमिनेशन पई जो अथॉरिटी ता आसिला दैट इज करिश्मेटिक अथॉरिटी बुझला दैट इज करिश्मेटिक अथॉरिटी तेणु कहबार कथा हला जे एटा लिखिबार इट गेट्स लेजिटिमेसी फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज ए जो करिश्माटा को कहउची इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज हला इट गेट्स लेजिटिमेसी करिश्मेटिक अथॉरिटी तले लेख इट गेट्स लेजिटिमेसी फ्रॉम इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज माने कोन इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज माने कोन फेथ इन ए रूलर और पर्सन दैट वन कैन चेंज
the destiny of society. That one can change the destiny of a society. লেখো charismatic authority তଳେ statement লেখো it gets legitimacy from instrumental values. देखो এই instrumental values এগুলা सब ना instrumental values एगुडा हम टालकट पार्सन जेते पढाबो ना पुनी आकु आहुर फेणे कि what is instrumental values ता भितर को हम जिबा बुझुछ ना नहीं से आसी जो सेतरे कोदरे टालकट पार्सन रे तेणु से कहूँ परफेक्टली सोशियोलॉजी इज भेरी इजी खाली ताकू पूरा साधारण लाइफ सहित रिलेट करी पढ़िबार अछि आम लाइफ रे जहाँ घटना आम देखुचे जानूचे ता सहित ताकू रिलेट करी पढ़िबार अछि सोशियोलॉजी बहुत इजी हम तापर सोशियोलॉजी रे गोटे सिंगल पिलर 200 तलक आसीबनी आई कैन गारंटी दिस है तेणु मेन जिनस है या भल भाव बुझी बुझी जबार अच्छे तेणु करिज्माटिक अथॉरिटी मुझे कहली जे करिज्मा जोटा आम कहते इंस्ट्रुमेंटल वैल्यूज माने कौन जनक ऊपर जो फेथ जे ये आम डेस्टिनी चेंज करदब आम सोसाइटी डेस्टिनी ये चेंज करदब ये पर्टिकुलर पर्सन एक्सेसिव फेथ गोटे से जिन करिज्मा कहूँ जोटा को सोशियोलॉजी कहते इंस्ट्रुमेंटल वैल्यूज तेणु ये जो अथॉरिटी आसला से कौन कहले करिज्माटिक अथॉरिटी है तापर आम पढ़ा लीगल रैशनल अथॉरिटी देख यहाँ बर्तमान गोटे कहूँ आम आपको पुणी आगे जाकि भल भाव एक्सप्लेन करवा लीगल रैशनल अथॉरिटी हम गोटे कथा कह लीगल रैशनल अथॉरिटी माने कौन कि लिखि दियो लेजिटिमेसी इज गिवन बाय लॉ एंड रूल्स ओवर द सब्जेक्ट जोटा हूँ हॉलमार्क ऑफ मॉडर्न सोसाइटी लेजिटिमेट अथॉरिटी बर्तमान हॉलमार्क ऑफ मॉडर्न सोसाइटी आमको आम ऊपर जो डोमिनेशन अच्छी जो स्पेशल प्रिविलेज दिखाई बर्तमान डोमिनेशन दि जाए मन गोटे मिनिस्टर को डोमिनेशन दिखाई आज रास्ता में जाऊँ आग मिनिस्टर गाड़ी को छाड़ दि जाऊँगी कि गोटे आम्बुलांस जाऊ आम्बुलांस को आगे जाऊँ समस्त पाखे जाऊँ आम्बुलांस आगे पड़े जाऊ जो अथॉरिटी आम्बुलांस को मिली तो ये प्रकार अथॉरिटी हूँ लीगल रैशनल अथॉरिटी कारण यहाँ लॉ द्वारा रूल्स बाउंड लॉ और रूल्स द्वारा यहाँ जस्टिफाइड तेणु यहाँ को समस्ते मानि नहीं बिकज अकॉर्डिंगली लॉ दृष्टिकोण रूल्स रेगुलेशंस दृष्टिकोण दिस इज जस्टिफाइड जोटा समस्ते मानि नहीं से यहाँ को कहुँ लीगल रैशनल डोमिनेशन जोटा को कह हॉलमार्क ऑफ मॉडर्न सोसाइटी आम जो अथॉरिटी बर्तमान एक्जिस्ट करुच्ची आम तहसिल ऑफिस को जाऊे तहसिलदार को पोजिशन को मानि नहीं डोमिनेशन को मानि नहीं कि आम पुलिस स्टेशन को जाऊे सब इन्स्पेक्टर अच्छी कि एसआई अच्छी से जहाँ भी तार डोमिनेशन को आम मानि नहीं बिकज दोज पोजिशंस आर डिफाइंड बाय लॉ डिफाइंड बाय रूल्स है से एगुड़ा मानि नहीं तो से प्रकार अथॉरिटी को आम कह लीगल रैशनल अथॉरिटी व्हिच इज कौन व्हिच इज द हॉलमार्क ऑफ मॉडर्न सोसाइटी बर्तमान सोसाइटी हॉलमार्क ये जो आम अथॉरिटी बर्तमान सोसाइटी एक्जिस्ट करुच्ची दैट इज लीगल रैशनल अथॉरिटी है देख दिस लेजिटिमेसी इज गिवन बाय लॉ एंड रूल्स ओवर द सब्जेक्ट्स है देख तापर देखा आम गोटे गोटे कर भल भाव देखा बर्तमान देखा ट्रेडिशनल डोमिनेशन जो पढ़ुले ट्रेडिशनल अथॉरिटी आम टे भल भाव पढ़ा सब गुड़ा है देख देखो एगुड़ा आम मुझे जी पढ़े मैंने बहुत एक्सेसिव बहुत डिटेल्स में पढ़ुचे बर्तमान है मुझे कहली जो पांचटा थिंकर्स परफेक्टली पढ़ा पांचटा थिंकर्स कहार जमी कौन डाउट न रही गोटे सिंगल आउट ऑफ डाउट न रही पांचटा थिंकर्स है आम टोटल 19टा टॉपिक अच्छी पांचटा थिंकर्स से गोटे टॉपिक अथॉरिटी बर्तमान पढ़ुं है तेणु कौन 19टा टॉपिक रे कहार जमी कौन गोटे सिंगल आउट ऑफ डाउट न हो पाए कारण एगुड़ा हूँ अस्त्र सोशियोलॉजी एगुड़ा मतलब अस्त्र रेडी कर सोशियोलॉजी एगुड़ा सोशियोलॉजी अलग चैप्टर सब पढ़ा से एगुड़ा सब यूज करवा से सब जगह तेणु एगुड़ाक भल भाव बुझा दरकार देख आम देखा बर्तमान ट्रेडिशनल डोमिनेशन ट्रेडिशनल अथॉरिटी कहे यहाँ को देखा देख मेन है जो ट्रेडिशनल डोमिनेशन ट्रेडिशनल अथॉरिटी जो कह आगे जाकि ट्रेडिशनल डोमिनेशन जो अथॉरिटी ट्रेडिशनल अथॉरिटी है यहाँ कौन ना 3टा फॉर्म रे एक्जिस्ट कर मन कर आम कह जमी कहली देख बर्तमान आमको ट्रेडिशनल अथॉरिटी पढ़ार अच्छे ताने ये केमती है देख आमको ट्रेडिशनल अथॉरिटी पढ़ार अच्छे अथॉरिटी को भी आम गोटे गोटे अथॉरिटी भी गोटे हो पाए कौन सोशल ट्रुथ गोटे सोशल एक्शन हो पाए गोटे सोशल ट्रुथ यहाँ तेणु ता पछरे जो मीनिंगफुल सोशल एक्शन अच्छी ता पछरे जो मोटिव अच्छी ता पछरे जो कल्चर अच्छी जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट अच्छी से आम स्टडी करवा बुझुछ ना नहीं ये जो कहले बर्तमान ये सोशियोलॉजी आम देखिले जे बर्तमान जो ट्रेडिशनल डोमिनेशन ट्रेडिशनल अथॉरिटी को आम गोटे बर्तमान कौन गोटे ट्रुथ बर्तमान सोशल ट्रुथ सत कथा यहाँ आगुरी एनसिएंट सोसाइटी सिंपलर सोसाइटी इवन भी आजिकल भी तुम जो जीव आजिकल तुम जो ट्राइबल कम्युनिटी आज ये प्रकार अथॉरिटी भी अच्छी ट्रेडिशनल अथॉरिटी भी चलती इवन आम फैमिली मानक भी ट्रेडिशनल अथॉरिटी चलती जमी आम भावुचे जे सोसाइटी आम घर मुख्य किए घर जी सबुठ
माने हेड ऑफ द फैमिली किए बर्तमान एल्डेस्ट मेल मेंबर जे हेड ऑफ द फैमिली बर्तमान सो इट्स काइंड ऑफ ट्रेडिशनल अथॉरिटी तेणु ये ट्रेडिशनल अथॉरिटीटा बर्तमान गोटे है सामाजिक माने गोटे सोशल ट्रुथ ताको हम स्टडी करिया तेणु ट्रेडिशनल अथॉरिटी बा ट्रेडिशनल डोमिनेशन पछरे अछि गोटे मीनिंगफुल सोशल एक्शन से मीनिंगफुल सोशल एक्शन पछरे जो मोटिव अछि आ से मोटिव जो इंस्पायर हेछि काठो कल्चर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट इंस्पायर हेछि अछि तेणु सेटा को हमको इंटरप्रेट करिया अछि तेणु तार इंटरप्रिटेशन पाई वी नीड आइडियल टाइप्स कारण इंटरप्रेट तार सेथिरे जो न्यूमरस एस्पेक्ट्स सब अछि पढे पाई सो मेनी एस्पेक्ट्स आर देयर ट्रेडिशनल अथॉरिटी केमिति हैला ता पछरे सो मेनी न्यूमरस एस्पेक्ट आर देयर तेणु सब को स्टडी करबा तो ठीक हे परिबोनी तेणु हम तापर किछटा एसेंशियल एस्पेक्ट को हम कोन कले चूज कले जब को गुड़ा मेजर कंट्रीब्यूशन रही से इवेंट हवा पछरे बा से ट्रुथ को हैपनिंग हवा पछरे कौन कौन मेजर इवेंट सब मेजर एस्पेक्ट सब रही से मेजर एस्पेक्ट गुड़ा हम देखिए तो कौन प्रथम से मैक्स वेबर कौन कले ना तीनटा आइडियल टाइप सिलेक्ट कले बा तीनटा मेजर एस्पेक्ट को से फाइंड आउट कले ट्रेडिशनल अथॉरिटी को स्टडी करिया प्रथम हला कौन बोला प्रथम हला पैट्रिशियलिज्म सेकेंड लिखि देबा पैट्रिशियलिज्म लेख प्रथम हला पैट्रिशियलिज्म स्पेलिंग देम लिखि दो देबा पैट्रिशियलिज्म एटा थोड़ा आइडियल टाइप है ना प्रथम हला पैट्रिशियलिज्म पैट्रिशियलिज्म LISM पैट्रिशियलिज्म है पैट्रिशियलिज्म एटा पैट्रिशियलिज्म कौन करे पैट्रिशियलिज्म माने कौन पैट्रिशियलिज्म माने जेमति कहली हेड ऑफ द फैमिली पैट्रियार्की माने हां हां हम कहूँ पैट्रिशियलिज्म माने जेमति कहली हेड ऑफ द फैमिली शुड बी द एल्डेस्ट मेल मेंबर फैमिली रो एल्डेस्ट मेल मेंबर जे हेड ऑफ द फैमिली से डिसीजन नेबे मेजर डिसीजन नेबे तांको समस्त रेस्पेक्ट करिया तांको अनुसार मानिबा तो ही विल बी द एक्सिस ऑफ द फैमिली तमान किंग पिन लिंक पिन ऑफ द फैमिली से तेणु पैट्रिशियलिज्म हम सेटा कहले तेणु सेटा होची कोन से एटा गोटे आइडियल टाइप होली से कोन कले एटा गोटे आइडियल टाइप को से डिफाइन कले नेक्स्ट आइडियल टाइप से कोन ले से कहले एटार किछ कंट्रीब्यूशन रहिछि कोन ट्रेडिशनल अथॉरिटी रे आर मेजर कंट्रीब्यूशन अछि ए एस्पेक्ट रो एटा गोटे एस्पेक्ट तो तापर एटा गोटे आइडियल टाइप से डिफाइन कले आ गोटे आइडियल टाइप से कोन ले आ गोटे आइडियल टाइप से नेले एटा होची कोन ना पैट्रिमोनाइजेशन SATION ये गोटे ये पैट्रिशियलिज्म गोटे पैट्रिमोनाइजेशन गोटे आ गोटे कहले फ्यूडालिज्म LISM फ्यूडालिज्म ये तीन प्रकार आइडियल टाइप को से नेले माने तीनटा एस्पेक्ट को कारण केवल जे तीनटा एस्पेक्ट रेस्पोंसिबल सेटा नो सो मेनी एस्पेक्ट्स आर रेस्पोंसिबल फॉर ट्रेडिशनल अथॉरिटी किंतु मेन भाव में मार्क्स वेबर को लगिला जे ए तीनटा एस्पेक्ट रो मेजर कंट्रीब्यूशंस अछि तेणु आम जब स्टडी करवा भल भल भाव में तो ट्रेडिशनल अथॉरिटी को आम पाखापाखि बुझीपर ट्रेडिशनल अथॉरिटी रूपक जो सामाजिक सत्यता अच्छी से सत्य पाखे आम पहुँची पार काफी पाखापाखि पहुँची पार जदि एक्जाक्ट ट्रुथ इज नॉट अटेनेबल पाखापाखि नियर ट्रुथ पाखे आम पहुँची जा व्हिच विल बी ए अप्रोक्सीमेटिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रुथ दैट इज ट्रेडिशनल अथॉरिटी सेटा अप्रोक्सीमेट अंडरस्टैंडिंग हमको पलि आस तेणु ये जो आइडियल टाइप तीन है गोटे है पैट्रिशियलिज्म आ गोटे पैट्रिमोनाइजेशन आ गोटे फ्यूडालिज्म तो आम देखा प्रथम पैट्रिशियलिज्म कौन पैट्रिशियलिज्म जब कहले जॉइंट फैमिली देखा जाए जॉइंट फैमिली गोटे हूँ एल्डेस्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली विल द हेड ऑफ द फैमिली द कांसेप्ट ऑफ पैट्रिशियलिज्म है तेणु एथरे अथॉरिटी कहार एठी पैट्रिशियलिज्म अथॉरिटी के एल्डेस्ट मेल मेंबर ता पाखरे अथॉरिटी रहबो ता कथा समस्त मानि नेबे अब ये जो एल्डेस्ट मेल मेंबर को अथॉरिटी कहीं दिया जाइए तार कहीं डोमिनेशन रोचे बिकज इट इज इंस्पायर्ड बाय कौन नॉर्म्स कस्टम्स ट्रेडिशंस ट्रेडिशनल वैल्यू सिस्टम अच्छे फैमिली जॉइंट फैमिली सिस्टम कस्टम अच्छे आम से भाई जी एल्डेस्ट मेल मेंबर हम सी हम हेड ऑफ द फैमिली हम अथॉरिटी चलो फैमिली बुझे ना तेणु लेख ए प्रथम लेख पैट्रिशियलिज्म लेख हेडिंग लेख इट इज प्रेजेंट इन जॉइंट फैमिली it is present in joint family
आर माने कोन एल्डेस्ट मेल मेंबर would be the कोन would be the family head বা head of the family eldest male member will be the head of the family कहर मान हैला ता तले लेख अथॉरिटी टे किए से अथॉरिटी टे कार होला अथॉरिटी हैला कि एल्डेस्ट मेल मेंबर ला अथॉरिटी एल्डेस्ट मेल मेंबर अथॉरिटी रहला एमती लेख तो डायरेक्ट टिके टिके करके लिखि देता पढला बेलू इजी हबो माने गला बेलू न भूली जाइयो ना देखो पैट्रिशियलिज्म रे मन लिखि ले पैट्रिशियलिज्म 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 रे कोन होला ना प्रथम होला तो एटा होची कोन ना एटा माने एटा होची गोटे इट इज प्रेजेंट इन जॉइंट फैमिली इट इज प्रेजेंट इन जॉइंट फैमिली हैला तापरे लेख एटा कोन ना माने कोन एटी माने हैला एल्डेस्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली मेल मेंबर ऑफ द फैमिली male member of the family eldest male member of the family is head of the family है ना is the head of the family head of the family head of the family तो कथा हला एठी तमरा एठी हम देखिबा एठी अथॉरिटी के रहला एठी हम प्रथम अथॉरिटी एठी के अथॉरिटी के एठी कहा बुझाला अथॉरिटी एठी मिला कहा एल्डेस्ट मेल मेंबर एल्डेस्ट मेल मेंबर एठी अथॉरिटी दिला देखो एटा गोटे आइडियल टाइप ओनली हैला प्रैक्टिस में आइडिया को एनालिसिस करथि अथॉरिटी के एल्डेस्ट मेल मेंबर तो एठी लेजिटिमेसी कोठ डिराइव जो लेजिटिमेसी ता को मिलिला लेजिटिमेसी ता कोठ डिराइव हेछि आ जो लेजिटिमेसी को मिलिछि कोठ डिराइव हेछि कस्टम रो ना नहीं कस्टम्स किंबा नॉर्म्स किंबा जॉइंट फैमिली जो वैल्यू सिस्टम हमर सेटू वैल्यूज एथु लेजिटिमेसी ता ड्रॉ हेछि समझरा मान नै छ हैला तापर लेको ही इज जस्टिफाइंग हिज पावर यूजिंग नॉर्मलिटी वैल्यूज एटा सब नॉर्मलिटी वैल्यूज जोडा याको यूज करके से तार पावर को लेजिटिमेट करूचे हैला बुझिला तापर एथि कोन हबो ना जो एल्डेस्ट मेंबर जे हैला बर्तन से तांगर से निजर डिसीजन नो फैमिली रो मेजर इश्यूज ऊपर तांगर फाइनल डिसीजन तांकर रहबो कि को मेंबर को कोन एक्टिविटीज दिया जो करिया पई तो अथॉरिटी कार रहला हेड ऑफ द फैमिली जे थिबो हेड ऑफ द फैमिली माने एल्डेस्ट मेल मेंबर तांको अनुसार फैमिली चलीबो तो एटा कहा टू इंस्पायर हेछि मान लेजिटिमेसी जो प्रकार लेजिटिमेसी तांको मिलिला एटा कोठ मिलना बिकॉज़ ऑफ द कस्टम्स नॉर्म्स वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी अच्छा आछि तो एटा को हम कोन करले एटा को हम कहले जे ए प्रकार ए जो गोटे जो पैट्रिशियलिज्म रो आइडियल टाइप टा को बा गोटे एटा गोटे इंपोर्टेंट एस्पेक्ट भाबी कि हम एनालिसिस करले जे जॉइंट फैमिली रे ए प्रकार सिचुएशन अछि एल्डेस्ट मेंबर को अथॉरिटी दिया जाउछि ते अथॉरिटी नॉर्म्स कस्टम्स वैल्यूज एगुडा द्वारा प्रेरित है किसी अथॉरिटी तांको मिलिछि सेति पई एटा लेजिटिमेट बोली हम समस्त भाबी नै छथि आ एगुडा द्वारा से चाहिले तांगर कोन करि परिबे तांगर इन्फ्लुएंस को मेंबर को चाहिले किछि भी दायित्व दे परिबे घर रो फैमिली रो मेजर डिसीजंस रे तांगर फाइनल जिंस सुनै परिबे तांको हम समस्त मानि नै सब मेंबर बाकी अन्य मेंबर जेते अछन तांको सब मानि नै छथि हला तेणु सी जहाँ भी करूँ मनकर फैमिली से किसी काम कले कौन जो एक्टिविटीज गुड़ाक एक्टिविटी सब कस्टम्स नॉर्म्स और वैल्यूज द्वारा ही प्रेरित से क्या भी किसी कहे जहाँ कहे ना से देखिए काफी जॉइंट फैमिली हेड ऑफ द फैमिली जे झील मान को मेनली प्रेरित करेंगे तुम कहीं माँ को कहीं रोसे कम हेल्प करूँ के मेल चाइल्ड थो कहून तो माँ को रोसे कम हेल्प करे कि फिमेल चाइल्ड को कहते माँ रोसे कहीं हेल्प करूँ से कहीपर कारण ये जो कहवा जो एक्टिविटीज प्रेरित काठू कस्टम ठू नॉर्म्स टू वैल्यू ऑफ द सोसाइटी जो हम मेल डोमिनेटेड सोसाइटी तेणु आम सोसाइटी जो कल्चर अनुसार कस्टम अनुसार नॉर्म्स अनुसार वैल्यूज अनुसार ये जिनसा प्रेरित होती तेणु से कहले तेणु अनुसार लेजिटिमेट है कथा कहबार तेणु से कहीपर से क्या द्वारा ये इन्स्पायर होपारे तेणु यहाँ गोटे प्रकार आइडियल टाइप है तेणु आउ गोटे कथा आउ कहवा हेड ऑफ द फैमिली हिसाब से माने सी कौन करे फैमिली को कंट्रोल करि परिबे विभिन्न विभिन्न एक्टिविटी जो मेल मेंबर मान को से भी लिखि परिबे कंट्रोल द फैमिली हेड ऑफ द फैमिली थिबे से कौन करिवे फैमिली को कंट्रोल करि परिबे प्रॉपर्टी को कंट्रोल करि परिबे जे हेड ऑफ द फैमिली से तांगर जहा प्रॉपर्टी अछि से काहा को देबे काहा को न देबे इंटर काहा को मन को बाछन ए बिला ए पर्टिकुलर मेंबर को कि तांगर गोटे पर्टिकुलर पो जेति हम तो प्रॉपर्टी मते बाछन कले तो देबे देबी पारे अथॉरिटी तांगर अछि हला हिंदी भी करि परिबे तेणु कंट्रोल्स फैमिली को कंट्रोल करंदी कंट्रोल्स प्रॉपर्टी परफॉर्म्स रिचुअल्स किसी जदि मनकर कौन से रिचुअल्स है धर्म कार्य है कि हेड ऑफ द फैमिली बस पूजा पूजा कौन है कि कौन हेड ऑफ द फैमिली सब बसंती तो कौन रिचुअल्स परफॉर्म करती है
ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଅଥରିଟି ଆମକୁ କୋଉଠି ମିଳିଛି ନର୍ମସ ଆଉ କଷ୍ଟମ୍ସ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଯୋଉ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ପାଟ୍ରିଚିଆଲିଜିମ୍ ଲେଖିବା, ଦେଖ ପାଟ୍ରି ମିନ୍ସ ଫାଦର୍ସ ଏଲ୍ଡେଷ୍ଟ ସନ୍, ଚିଆଲିଜିମ୍ ମିନ୍ସ ଅଥରିଟି, ତେଣୁ ପାଟ୍ରିଚିଆଲିଜିମ୍ କରାଯାଇଛି। ଚିଆଲିଜିମ୍ ମାନେ ଅଥରିଟି, ତେଣୁ ପାଟ୍ରିଚିଆଲିଜିମ୍ ସେ ଅନୁସାରେ ହେଇଛି। ତାପରେ ଲେଖ এইটাକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଦେଖିଲେ, ଏଇଟା ଆମର ହେଲା ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତର କଥା କଲେ। ମନେକର ଏଇ କନସେପ୍ଟଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହବ ନା, ଏଇ କନସେପ୍ଟଟାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସ୍ମଲ୍ କମ୍ୟୁନିଟିକୁ ଗୋଟେ ସ୍ମଲ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ରେ ନେଇକି ଲଗେଇବା। ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଯୋଉ ପାଟ୍ରିଚିଆଲିଜିମ୍ କନସେପ୍ଟ ଆମେ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଆମେ ଷ୍ଟଡି କରୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିକି ନେଇକି କ'ଣ ଲଗେଇବା ନା ଗୋଟେ ସ୍ମଲ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ରେ ବା ସ୍ମଲ୍ କମ୍ୟୁନିଟିରେ ଲଗେଇବା, ଯୋଉଠି ବି ସେଠି ଗଲା ମାନେ ସେଠି ବି ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଅଥରିଟି ଡେଭଲପ କରିଯିବ। କାହିଁକି ନା ସେଥିରେ ଯେ କିଙ୍ଗ ହେବେ ନା, ସିଏ ହବ କ'ଣ ନା, ସିଏ ହବ ଦେଖିବ ଟ୍ରାଇବାଲ ଚିଫ୍ ସବୁ ଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମେଜର ଡିସିସନ ସେ ନିଅନ୍ତି ଟ୍ରାଇବାଲ କମ୍ୟୁନିଟିରେ। କି ସ୍ମଲ୍ ଆଗରୁ ତ ଏବେ ତ କିଙ୍ଗଡମ୍ ଆଉ ଏତେ ନାହିଁ, ଆଗରୁ ସ୍ମଲ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ ସବୁ ଥିଲା। ତ ସ୍ମଲ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ରେ ଯୋଉ ରାଜା ଥିଲେ ସେ ବି ସବୁ ପାଟ୍ରିଚିଆଲିଜିମ୍ ଏଇ ଇଏର କନସେପ୍ଟକୁ ତାମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ମଲ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ କମ୍ୟୁନିଟିକୁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି କନସେପ୍ଟଟାକୁ ତାମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ। ତେଣୁ এই ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଅଥରିଟିଟାକୁ ଆମେ ସେଠି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, এই ପ୍ରକାର ଅଥରିଟିର ଯୋଉ ଲେଜିଟିମାସି ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି, এটা ସବୁବେଳେ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ କଷ୍ଟମ୍ସ, ଭାଲ୍ୟୁଜ ଆଉ ନର୍ମସ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇଟା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଲେଜିଟିମାସି ମିଳିଛି। ତେଣୁ এই ପ୍ରକାର ଅଥରିଟିକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ପାଟ୍ରିଚିଆଲିଜିମ୍। ସ୍ମଲ୍ କମ୍ୟୁନିଟିରେ ଦେଖିଥିବ, ଆଗ ରାଜା ହେଲେ ରାଜାଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ ସେ ରାଜା ହବ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ରାଜା ହବ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଏଲ୍ଡେଷ୍ଟ ମେଲ୍ ମେମ୍ବର ସବୁବେଳେ ଅଥରିଟି ପାଇବ। ହୁଏତ ସେ ଏବୁଲ୍ ହେଇଥାଉ କି ଏବୁଲ୍ ନ ହେଇଥାଉ, ତାର କ୍ୱାଲିଟି ଥାଏ, କାପାବିଲିଟି ଥାଉ ନଥାଉ, ସେଟା ଇମେଟେରିଆଲ। ବିକଜ ଆମର ନର୍ମ କହୁଛି, ଆମକୁ କଷ୍ଟମ କହୁଛି ଯେ ଏଲ୍ଡେଷ୍ଟ ମେମ୍ବର ଯିଏ ମେଲ୍ ମେମ୍ବର, ସିଏ ହିଁ ଫ୍ୟାମିଲିର ବାଗଡୋର ତାକୁ ଦିଆଯିବ, ତା ଫ୍ୟାମିଲିର ଦାୟିତ୍ୱ ତାକୁ ଦିଆଯିବ। ସେଭଳିଆ କିଙ୍ଗଡମର ଦାୟିତ୍ୱ ତାକୁ ଦିଆଯିବ, କମ୍ୟୁନିଟିର ଦାୟିତ୍ୱ ତାକୁ ଦିଆଯିବ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଟ୍ରାଡିସନାଲ କମ୍ୟୁନିଟି, ଟ୍ରାଡିସନାଲ କିଙ୍ଗଡମ, ସ୍ମଲ୍ କିଙ୍ଗଡମ ଯୋଉ ଥିଲା, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ସେଥିରେ ବି ସେଠି ବି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ତ ସେ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଅଥରିଟିଟା ହଉଥିଲା, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ, ପାଟ୍ରିଚିଆଲିଜିମ୍। ପାଟ୍ରିଚିଆଲିଜିମ୍ ଇଜ୍ ଜଷ୍ଟ ଆନ୍ ଆଇଡିଆଲ ଟାଇପ୍। ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ବୋଲି ଭାବିକି ମାର୍କସ ୱେବର ତାପରେ ଆନାଲିସିସ୍ କଲେ। ସେଭଳିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ଟାଇପ୍ ଥିଲେ ପାଟ୍ରିମୋନିଆଲାଇଜେସନ। ଦେଖ ପାଟ୍ରିଚିଆଲିଜିମ୍ ସରିଲା, ତାପରେ ଦେଖିବା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ମୋନିଆଲାଇଜେସନ ହେଲା। ମୋନିଆଲାଇଜେସନ ମିନ୍ସ ହ୍ୱାଟ୍, এটা କ'ଣ, ମନେକର ପାଟ୍ରିମୋନିଆଲାଇଜେସନ ମାନେ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ମେଲ୍ ଡୋମିନେଟେଡ୍ ସୋସାଇଟି କହିବାର ଦେଖ ପାଟ୍ରିଚିଆଲାଇଜେସନ ମନେ ପାଖାପାଖି ସେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କ'ଣ ହଉଛି ନା, ଏଥିରେ ମନେକର ଗୋଟେ ସ୍ମଲ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ସ୍ମଲ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ ଅଛି କି ସ୍ମଲ୍ କମ୍ୟୁନିଟି ଅଛି ହେଲା, ଯୋଉଠି କିଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରଜା ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସେ ତାଙ୍କର ରୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସିଚୁଏସନ ମନେକର ଅଛି। ତ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କଲେ, ଯୋଉ ମ୍ୟାନର ଅଥରିଟିଟା ଫ୍ୟାମିଲିର ଫ୍ୟାମିଲି ବା ଗୋଟେ ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫ୍ୟାମିଲି ଯୋଉ ଥିଲା, ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉଠିକି ନେଲେ, ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ନେଲେ ବା ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସ୍ମଲ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍କୁ ନେଇଗଲେ ବା ସ୍ମଲ୍ କମ୍ୟୁନିଟିରେ ନେଇକି ୟୁଜ୍ କଲେ। ତ ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହୁଏ ଦେଖ, ମନେକର ଯିଏ ଗୋଟେ ପାଟ୍ରିଆର୍କିଆଲ ରୁଲର ମନେକର, ତ ତାକୁ ପୁରା କାପାବିଲିଟି ଅଛି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲିର ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫ୍ୟାମିଲି ଯେ ସବୁ ଡିସାଇଡ୍ କରୁଥିଲେ ସେ ନିଜେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଲାର୍ଜର ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟି ଗୁଡ଼ାଏ ଫ୍ୟାମିଲି ରହିବେ, ଗୋଟେ କିଙ୍ଗଡମ୍ରେ ସ୍ମଲ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଫ୍ୟାମିଲି ରହିଲେ, ବୁଝୁଛୁ ନା। ତେଣୁ ସେଠି ମନେକର ଜଣେ ପର୍ଟିକୁଲାର ପର୍ସନ୍ସକୁ ମେଲ୍ ପର୍ସନ୍ସକୁ ଆମେ କିଙ୍ଗ ବନେଇ ଦିଆଗଲା। ତେଣୁ ସେଇଟା ହେଲା ପାଟ୍ରିମୋନିଆଲ ରୁଲର ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା। କାରଣ ଜଣେ ମେଲ୍ ମେମ୍ବର ବା ଜଣେ ମେଲ୍ ଜଣେ କିଙ୍ଗ ବା ଚିଫ୍ ବନେଇଲେ, ମେଲ୍ ବନେଇଲେ। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବହୁତ ଅଫିସର୍ସକୁ ନିଜର ଷ୍ଟାଫ ବନେଇବେ, ସବୁ ରଖିବେ ବିଭିନ୍ନ ଦାୟିତ୍ୱ ରଖିବା ପାଇଁ, ଆଡଭାଇଜର କାହାକୁ ରଖିବେ, କି ବିଭିନ୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଏଗ୍ରିକଲଚର କଥା ଦେଖିବା ପାଇଁ, କି ବିଭିନ୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ଓନ୍ ଚଏସ୍ ଅନୁସାରେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୟାଲିଟି ଅନୁସାରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ଚୁଜ୍ କଲେ ଏ କାମ କରିବା ପାଇଁ। କି କାହାକୁ କମାଣ୍ଡର ରଖିବେ, କାହାକୁ ମୁନିବ ରଖିବେ, ମିନିଷ୍ଟର ରଖିବେ, କି କାହାକୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରିଷ୍ଟ ରଖିବେ, କାହାକୁ ତାଙ୍କ ଆଡଭାଇଜର ରଖିବେ, ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ତାଙ୍କ ନିଜ ଅନୁସାରେ ନିଜର ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୋଉମାନେ ଲୟାଲ କ'ଣ, ଏସବୁ ଦେଖିବାକୁ ସେ ଡିସାଇଡ୍ କଲେ। ଆଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଏହା ହେଉଛି। ଆଗ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଇଯାଉଛି, କି ଆଗ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଇଯାଉଛି, ତାପରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାହାକୁ ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ରଖାହବ, କାହାକୁ ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ରଖାହବ, କାହାକୁ ମନେକର କ'ଣ କାହାକୁ କଲଚର ମିନିଷ୍ଟର ରଖାହବ, କାହାକୁ ସ୍ପୋର୍ଟସ ମିନିଷ୍ଟର ରଖାହବ, ଏଜୁକେସନ ମିନିଷ୍ଟର, ଏସବୁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯିଏ ଲୟାଲ, ଯିଏ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୟାଲ, କି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୟାଲ, ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଚୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏବେ ବି ଏଇ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଏଇ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ବାହାରକୁ ଏକ୍ସପୋଜ ହଉନି ହେଲା, ଏଟାକୁ ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଇମ୍ପ୍ଲିସିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇମ୍ପ୍ଲିସିଟ୍ ହେଇକି ଚାଲିଛି ଏଠି। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ଥିଲା ନା, ଏଇଟା ନିଜର କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଗରୁ ଯୋଉ ଚାଲିଥିଲା, ଏଇ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ସିଚୁଏସନଟାକୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଯୋଉ ମେଲ୍ ମେମ୍ବର ଯିଏ ସୋସାଇଟିର ବା ଯୋଉ କିଙ୍ଗଡମ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯୋଉ କମ୍ୟୁନିଟିର
ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଯାହାକୁ ଚୁଜ୍ କରିବା କଥା କରିବେ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଏଟାକୁ ଆମେ କହିବା ପାଟ୍ରିମୋନାଲାଇଜେସନ ହେଲା। ଏଥିରେ କଣ ଖାଲି ଯେ ଫାମିଲିର ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ଲୋକକୁ ରାଜା ଅଛି ବା କମ୍ୟୁନିଟିର ହେଡ୍ ଅଛି ଯେ ତାରି ଫାମିଲିର ଲୋକମାନେ ରହିବେ ସେମିତି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ, ଅଲଗା ଲୋକ ବି ବାହାର ଫାମିଲିର ଲୋକ ରହିପାରିବେ ହେଲା। ତେଣୁ କଣ ହବ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ପାଟ୍ରିମୋନିଆଲ ରୁଲର, ଏଇଟା ବି ଲେଖିପାର ଏ ପାଟ୍ରିମୋନିଆଲ ରୁଲର will guarantee justice to people। ଲେଖ ଏ ପାଟ୍ରିମୋନିଆଲ ରୁଲର will guarantee justice to people କିମ୍ବା punishing criminals punish criminals, maintain law and order on the basis of customs, norms and values। ଏଇଟା ବି ଦେଖାଗଲା ସେଠି ବି ଯୋଉମାନେ ପାଟ୍ରିମୋନାଲାଇଜେସନ ଯେତେବେଳେ ସେ କଲେ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆଲ ଟାଇପ ନେଇକି ତାର ଷ୍ଟଡି କଲେ, ସେ ଦେଖିଲେ ସେଠି ବି ଯୋଉ ରୁଲର୍ସ ଅଛନ୍ତି ସେ କାହାକୁ ପନିଶ କରୁଛନ୍ତି କି ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ମେଣ୍ଟେନ କରୁଛନ୍ତି କମ୍ୟୁନିଟିରେ କିଙ୍ଗଡମରେ, ତ ସେଗୁଡାକ ସବୁ ପ୍ରେରିତ କାହା ଦ୍ୱାରା, ସେଗୁଡା ସବୁ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ନର୍ମସ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ଆଣ୍ଡ କଷ୍ଟମ୍ସ। ଏ ଆଇଡିଆଲ ଟାଇପକୁ ଦେଖିଲେ ତେଣୁ ଏଗୁଡାକ ମାନେ କଷ୍ଟମ୍ସ ନର୍ମସ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ମାନେ କଣ, ଗାଇଡଲାଇନ୍ସ ଅଫ ଅଥରିଟି ସବୁ ମାନେ ଯିଏ ଅଥରିଟି ପୋଜିସନରେ ଯିଏ ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗାଇଡଲାଇନ, ଆମ କଷ୍ଟମ ଏଇଆ, ଆମ ନର୍ମସ ଏଇଆ, ଆମ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ଏଇଆ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଗାଇଡଲାଇନ, ସେ ଅନୁସାରେ ଡିସିସନ ନେବେ, କାହାକୁ ପନିଶ କରିବେ, କାହାକୁ ଜଷ୍ଟିସ ଦେବେ କି କଣ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ମେଣ୍ଟେନ କରିବେ, ଯାହା ବି କରିବେ ସେଇ ଆକର୍ଡିଂଲି କରିବେ। ଏଇଟା ବି ଦେଖାଯାଉଥିଲା କୋଉଟା, ଏଇଟାକୁ ପାଟ୍ରିମୋନିଆଲାଇଜେସନ ସେ କହିଲେ, ଆଇଡିଆଲ ଟାଇପର। ତ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ସେ ନେଇକି ଷ୍ଟଡି କଲେ ହେଲା। ତେଣୁ ସେ କହିବା କଥା ଯେ ତାପରେ ଯେ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଦେଖାଗଲା ଯେ ଯଦି ମନେକର ଯୋଉ ରୁଲର ଏବେ ଯେ ଅଥରିଟି ଯେ ଯାହାକୁ ଅଥରିଟି ଅଛି ମନେକର ସେ ଅଟୋକ୍ରାଟିକ ହେଇଗଲେ, ସେଲଫିସ ହେଇଗଲେ, ସେଲ୍ଫ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ ହେଇଗଲେ, ତ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ନର୍ମସ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ କଷ୍ଟମ ଅନୁସାରେ ଚାଲିଲେନି, ତ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ବି ହେଇପାରେ। ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ହେଇକି କଣ ହବ ନା ଓଭରଥ୍ରୋ ହେଇପାରେନି, ତ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ବି ହେଇପାରେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ବଟ୍ ଇଏ ଷ୍ଟଡି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉ ଅଥରିଟି ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଅଥରିଟିଟାର ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କେମିତି ହଉଛି ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଅଥରିଟି କେମିତି ଆସୁଛି। ତ ପ୍ରଥମ ଆଇଡିଆଲ ଟାଇପ ନେଇକି ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଇଟା ସବୁ ରୁଲ ମାନେ କଷ୍ଟମ୍ସ ନର୍ମସ ଆଉ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ। ସେକେଣ୍ଡ ଆଇଡିଆଲ ଟାଇପ ନେଇକି ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ବି ତ କଷ୍ଟମ ନର୍ମ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ, କୋଉଟା ପାଟ୍ରିସିଆଲିଜିମରେ ଆଉ ପାଟ୍ରିମୋନିଆଲାଇଜେସନରେ ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସେ କହିଲେ ଯେ ଯଦି ମନେକର ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ହେଲା, ମନେକର ଅଥରିଟି ଯୋଉ ଅଥରିଟି ଯେ ରହିବା କଥା ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ନର୍ମସ କଷ୍ଟମ୍ସ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ଯାହା ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ କଲେନି ବା ସେ ଅନୁସାରେ ଚାଲିଲେନି, ତ ସେଠି କଣ ହବ, ସେଠି ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ହବ। ଯେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ହେଲା ସେଇଟାକୁ କୁହାହବ କ୍ରାଇସିସ୍ ଅଫ ଲେଜିଟିମାସି। ସେଇ କେସରେ କଣ ହବ ନା କ୍ରାଇସିସ୍ ଅଫ ଲେଜିଟିମାସି ହେଇପାରେ, ଠିକ ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି, ତ ଆଇଡିଆଲ କିଙ୍ଗଡମ କରିବାକୁ ହେଲେ ବା ପାଟ୍ରିମୋନିଆଲ ରୁଲରକୁ କଣ ହବ ନା ଯୋଉ ରୁଲସ ଆଉ ମୋରାଲସ ବା ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ କଷ୍ଟମ୍ସରେ ଯାହା ସବୁ ଗାଇଡଲାଇନ୍ସ ଅଛି ତାକୁ ମାନିକି ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ହବା ପାଇଁ କଣ ଅଥରିଟି କଣ ସେ ଆହୁରି ଯେ ଷ୍ଟଡି କରିବାକୁ ଦେଖିଲେ, ଆହୁରି ମାନେ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆହୁରି ଏ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଆନାଲିସିସ୍ କଲେ, ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମେଣ୍ଟେନ କରିବାକୁ ଯାଇକି ଯିଏ ଅଥରିଟି ଥିବ ମାନେ ଯେ କିଙ୍ଗ ବା ରୁଲର ଯିଏ ହେଇଛି ସେ କଣ କରୁଛି ନା ଟେମ୍ପଲ ସବୁ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଟେମ୍ପଲ୍ସ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ନୋବୁଲ୍ସ ଫ୍ରିଷ୍ଟ ମାନେ ସମାଜର ଆଗ ଧାଡ଼ିର ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରିଷ୍ଟ ହେଲେ, ଏହି ସମୟ ପ୍ରିଷ୍ଟ ମାନେ ବହୁତ ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ ଥିଲେ। ନୋବୁଲ୍ସ ଯୋଉମାନେ ଟିକେ ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ସମାଜରେ ସୋସିଆଲି ଯୋଉମାନେ ହାଇ ପୋଜିସନ୍ସରେ ଅଛନ୍ତି ନୋବୁଲ୍ସ, ସେମାନଙ୍କୁ ଗିଫ୍ଟ ଦବା, ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଦବା, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ତା ମାନେ, କାରଣ ସେମାନେ ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କ୍ରିଏଟ କଲେ ତ ତାଙ୍କ ଅଥରିଟି ପ୍ରତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିବ, କ୍ରାଇସିସ୍ ଅଫ ଲେଜିଟିମାସି ଆସିଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଯୋଉଗୁଡାକ ଜଷ୍ଟିଫାଇଡ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ନର୍ମସ ଆଉ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ କଷ୍ଟମ ଦ୍ୱାରା ସେ ସୋସାଇଟିର ଏଗୁଡାକ ଜଷ୍ଟିଫାଇଡ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ସେମିତି କରୁଥିଲେ। ସବୁ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କଲେ କାଫି ଲୋକଙ୍କର ରିଲିଜିୟସ ଭାବନା ପଳେଇ ଆସିବ, ତ ଯଦି କଷ୍ଟମ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା, ତ ଜିନିଷ ସେ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଟାଇମ ଟୁ ଟାଇମ ଲୋକଙ୍କୁ ଗିଫ୍ଟ ଦବା, ରିୱାର୍ଡ ଦବା, ଲୋକଙ୍କର କାମର କଣ ପ୍ରେଜ୍ କରିବା, ଏଇଟା ବି କରନ୍ତି। କାରଣ ଏଇ ଜିନିଷ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ କ୍ରାଇସିସ୍ ଅଫ ଲେଜିଟିମାସି ଯୋଉ ଅଛି ସେ ଜିନିଷଟା ମିନିମାଇଜ ହବ, କ୍ରାଇସିସ୍ ଅଫ ଲେଜିଟିମାସିକୁ ମିନିମାଇଜ କରିବାକୁ ହବ, ଏସବୁ କରୁଥିଲେ ହେଲା। ତେଣୁ ଆଉ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଏଇ ଜିନିଷକୁ କଣ କଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ମନେକର ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଟାଇପ ଯୋଉ ଫଙ୍କସନ ସୋସାଇଟିର ଟ୍ରାଡିସନାଲ ସୋସାଇଟିରେ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଫଙ୍କସନ୍ସ ଅଛି, ପ୍ରିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ତ ଦେଖିବ ଆମେ ଯେମିତି ପଢୁଥିଲେ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆମେ ପଢୁଥିଲେ ଇଲତୁତମିଶଙ୍କ ସମୟରେ ଇକ୍ତା ସିଷ୍ଟମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଲୋକଙ୍କୁ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଦବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ହେଲା, ଲୋକଙ୍କୁ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଦବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ, ନିଜର ସର୍ଭିସ ବଦଳରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। ସେଇ ଜିନିଷ ବି ସେ କଥା ଇଏ ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ
ସେତେବେଳେ ବି ଯେଉଁମାନେ ସେତେବେଳେ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି ଆମେ ମାନଙ୍କର କହିବା ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା ଟ୍ରାଡିସନାଲ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି ବା ଆମେ କହିବା ପାଟ୍ରିଆର୍କିଆଲ ପାଟ୍ରିମୋନିଆଲ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ସ ମାନଙ୍କୁ କହିବା। ତ ସେମାନେ ବି କ'ଣ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ଲାଇନ୍ ଦିଆ ହେଉଥିଲା, ସେ ତାଙ୍କର ଫଙ୍କସନ୍ସ କରୁଥିଲେ, ଯେ କିଙ୍ଗ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଆକର୍ଡିଂରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ସବୁ ଫଙ୍କସନ୍ସ କରୁଥିଲେ, ଯାହା କାମ କରିବା କଥା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯାହା ବି ଫଙ୍କସନ୍ସ ହେଉଛି ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦ କଷ୍ଟମ୍ସ ଅନୁସାରେ, ନର୍ମସ ଅନୁସାରେ, ଭାଲ୍ୟୁଜ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁଟା ସୋସାଇଟିରେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଛି ସେଇ ସମୟରେ, ଚିରାଚରିତ ପ୍ରଥା ଅନୁସାରେ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମାନେ କରୁଥିଲେ। ତ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ସେ କହୁଥିଲେ କ'ଣ ନା ପାଟ୍ରିମୋନିଆଲ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ସ। ଏଇ ଲାଇନ୍ଟା ତମେ ଲେଖିଦେଇପାର। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଲେଖ। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ କ'ଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରିୱାର୍ଡ ଦେବା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାନେ କ'ଣ ପ୍ରେଜ୍ କରାଇବା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗିଫ୍ଟ ଦେବା, ଏଇସବୁ କରିକି ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଲୋକମାନଙ୍କର ଲୟାଲ୍ଟି ଗେନ୍ କରୁଥିଲେ, ବା ନିଜର ଅଥରିଟିକୁ ବା ନିଜର ଲେଜିଟିମାସିକୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ବଳବତ୍ତର କରୁଥିଲେ, ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଦେନିଂ କରୁଥିଲେ। କହିବାର ମାନେ ହେଲା ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଦେନିଂ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ଜିନିଷ ତମେ ଲେଖିପାରିବ। ଲେଖ ପାଟ୍ରିମୋନିଆଲ ରୁଲର from time to time shows generosity by granting rewards and donations ହେଲା by କ'ଣ by granting rewards and donations। ତାପରେ ଲେଖ soldiers and generals will be rewarded greatly and the army head will be placed as the ruler of the new kingdom। এটা ଛାଡ଼ ଲେଖା ଦରକାର ନାହିଁ। ତାପରେ ଲେଖ this gesture of king will help him to gain loyalty from others। This gesture of king will help him to gain loyalty from others and justify his authority। Here ruler is ethical, moral, value based and not selfish। ruler is ethical, moral, value based and not selfish ହେଲା। ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖ the officials that are appointed by patrimonial rulers primarily on basis of loyalty and paid for their services in terms of land grants। इक्ता सिस्टम में पढ़ी सोशियोलॉजी इल्तुतमिशଙ୍କ ସମୟରେ paid for their services in terms of land grants। এটা কেবল ইন্ডিয়ান সোসাইটি যে ইক্তা সিস্টম চলছে না, বাকি ওয়েস্টার্ন সোসাইটি ବି ଚାଲିଥିଲା, କାରଣ ଇଏ ତ ଜର୍ମାନୀର ନା, ଇଏ ତ ସେ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଠି। ତେଣୁ ଇଏ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଯେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଚୁଜ୍ କରାହେଉଥିଲା ଅଫିସର୍ସ ମାନଙ୍କୁ, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ଲୟାଲିଟି, ତାଙ୍କ ନାଁ, ତାଙ୍କର ଏଜୁକେସନ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ନ ଦେଖିକି ବି ସେମାନଙ୍କ ଲୟାଲିଟି, କିଏ ଲୟାଲ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି, ତାଙ୍କର ତୋଷାମତ କିଏ କରୁଛି, ତାଙ୍କର ପାଖାପାଖି ଲୋକ କିଏ, ତାଙ୍କୁ ଚୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ହେଲା। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପେମେଣ୍ଟ ଦିଆହେଉଥିଲା, ସାଲେରୀ ତ ଦିଆଯାଉନଥିଲା। ଇକ୍ତା ସିଷ୍ଟମ ଯେମିତି ଆମେ ପଢିଥିଲେ ଆମର ମିଡିଏଭାଲ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଇଲତୁତମିଶଙ୍କ ଟାଇମରେ, ସେଭଳିଆ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ସାଲେରୀ ଦିଆଯାଉନଥିଲା, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଦିଆଯାଉଥିଲା ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ସୋସାଇଟି ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଇଟା କ'ଣ ପାଟ୍ରିଚିଆଲିଜିମ୍ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ପାଟ୍ରିମୋନିଆଲାଇଜେସନ ଆମେ ଦେଖିଲେ। ୟାର ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଆଇଡିଆଲ ଟାଇପ୍ର ଜଣାପଡ଼ିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ଆଇଡିଆଲ ଟାଇପ୍ର କୁ ଆନାଲିସିସ୍ କଲା ପରେ, ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ୍ କଲା ପରେ ଜାଣିଲେ ତାମାନେ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଅଥରିଟିଟା ଡେଭଲପ୍ କରୁଛି, ଏଇ ଅଥରିଟିଟା ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଅଥରିଟି ଯେଉଁ ଡେଭଲପ୍ କରୁଛି, ଏଇଟା କୋଉଠୁ ଡେଭଲପ୍ କରୁଛି, ନର୍ମସରୁ। କାରଣ ଏ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଅଥରିଟି ପଛରେ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ମିନିଂଫୁଲ ସୋସିଆଲ ଆକ୍ସନ ଅଛି, ତାପରେ ଯେଉଁ ମୋଟିଭ୍ ଅଛି, ସେଇଟା କୋଉଠୁ ଆସୁଛି, ସେଇଟା ନର୍ମସରୁ ଆସୁଛି, କଲଚରରୁ, ଟ୍ରାଡିସନ୍ସରୁ ଆସୁଛି, କଷ୍ଟମରୁ ଆସୁଛି, ଭାଲ୍ୟୁଜରୁ ଆସୁଛି ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇସବୁ କଲଚରରୁ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ସେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିକି ଏଇ ଜିନିଷରୁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ତାମାନେ এই প্রকার অথরিটিକୁ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଅଥରିଟି ସେ କହିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଆଇଡିଆଲ ଟାଇପ୍କୁ ଆନାଲିସିସ୍ କଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ କାଫି ଜିନିଷ ମିଳିଗଲା, ମିଳିଲା ଯେ ହଁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ହେଉଛି ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଅଥରିଟି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆଲ ଟାଇପ୍ ସେ ନେଲେ, ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଆଇଡିଆଲ ଟାଇପ୍ ଗଲା, ଏବଂ ଥାର୍ଡ ଆଇଡିଆଲ ଟାଇପ୍ ସେ ନେଲେ ଫ୍ୟୁଡାଲିଜମ ସେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ, ଯେ ଏଇଟା କୋଉ ଟାଇପ୍ର ହେଉଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଏଇଟା କେମିତି ମାନେ ଯେଉଁ ଲିଗାଲ ଆମର କ'ଣ ଯେଉଁ ଅଥରିଟିକୁ, ମାନେ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଅଥରିଟିକୁ ଇଏ କେମିତି ସପୋର୍ଟ କରୁଛି। ଦେଖ ଫ୍ୟୁଡାଲିଜିମରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଆମେ ଯେମିତି ପଢୁଥିଲେ ସୋସିଓଲୋଜିରେ, କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ଟାଇମରେ ପଢୁଥିଲେ ଫ୍ୟୁଡାଲ ସୋସାଇଟିରେ କ'ଣ ଥିବ, ଲର୍ଡ ଥିବେ ଆଉ ସର୍ଭ ଥିବେ। ଆମେ ଯେମିତି ପଢିଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଥିବ କ'ଣ, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ପ୍ରିମିଟିଭ ସୋସାଇଟି, ତାପରେ ଆନସିଏଣ୍ଟ ସୋସାଇଟି ଆସିବ, ଆନସିଏଣ୍ଟ ସୋସାଇଟିରେ ମାଷ୍ଟର ଆଉ ସ୍ଲେଭ୍, ବାଇନାରୀ କ୍ଲାସ ମାଷ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ସ୍ଲେଭ୍। ସେଭଳିଆ ତାପରେ ଆସିବ ଫ୍ୟୁଡାଲ ସୋସାଇଟିରେ କିଏ ରହିବ, ଲର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ?
ତେଣୁ ଫ୍ୟୁଡାଲ ସୋସାଇଟିରେ ତେଣୁ ଆମେ କହିଲେ ସେ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ କହିଲେ ଫ୍ୟୁଡାଲିଜିମ୍। ଫ୍ୟୁଡାଲ ଆଉ ଯୋଉ ଲର୍ଡ ଆଉ ସର୍ଫ ରହିଲେ ସେ ପ୍ରକାର ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ କ'ଣ କୁହାଗଲା? ଫ୍ୟୁଡାଲିଜିମ୍ କୁହାଗଲା। ତେଣୁ ଫ୍ୟୁଡାଲିଜିମ୍ ଯୋଉ ଆଇଡିଆଲ ଟାଇପଟା ନେଲେ ତାକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ, ଆନାଲିସିସ୍ ମାନେ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। ତ ସେଠି ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଠି ବି ଯୋଉ ଲେଜିଟିମାସିଟା ଆସୁଛି, ଏଠି ଯୋଉ ଅଥରିଟି ଅଛି, ଯେ ଯୋଉମାନେ ଅଥରିଟି ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ମିଳିଛି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଲେଜିଟିମାସିଟା କୋଉଠୁ ଆସୁଛି? ନର୍ମସରୁ ବି ଆସୁଛି, ଭାଲ୍ୟୁଜରୁ ଆସୁଛି, କଷ୍ଟମରୁ ବି ଆସୁଛି। କଥା କ'ଣ, ଯେମିତି କହିଲେ ଯେ ଯୋଉମାନେ ଫ୍ୟୁଡାଲ ଲର୍ଡ ଯୋଉମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? ଭାସାଲ୍ସ ବା ସର୍ଫ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ କହୁଛି SERF ସର୍ଫ, ସେମାନେ ଭାସାଲ୍ସ ବା ସର୍ଫ ମାନଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ଦେ ଆର୍ କ'ଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବି ଲୟାଲ। ଯୋଉ ଫ୍ୟୁଡାଲ ଲର୍ଡ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମାନେ ବି ଲୟାଲ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୟାଲ। ଆଉ ତାଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ, ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ ବି ଶପଥ ନିଅନ୍ତି, ବା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୟାଲ। ମାନେ ଯିଏ ଫ୍ୟୁଡାଲ ଲର୍ଡ ଯିଏ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମାନେ ଲୟାଲ, ଯୋଉ ଭାସାଲ୍ସ ମାନେ ବା ଯୋଉ ସର୍ଫ ମାନେ SERF ସର୍ଫ କିମ୍ବା ଭାସାଲ୍ସ VASSALS ଭାସାଲ୍ସ ହେଲା। ତାପରେ ସେମାନେ କ'ଣ ଯିଏ ଲର୍ଡ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଟାଇମରେ ଆଡଭାଇସ ଦେବା, ଆଜ ଆଡଭାଇଜର ବି କାମ କରିବା ହେଲା, କିମ୍ବା ଆର୍ମିରେ ଜଏନ୍ କରିବା, ତାଙ୍କ ଯୋଉ ସ୍ମଲ୍ ଆର୍ମି ସେମାନେ ରଖିଥିଲେ, ଆର୍ମିରେ ଜଏନ୍ କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ଫଙ୍କସନ୍ସରେ ସେମାନେ ସବୁ ଲିପ୍ତ ରହୁଥିଲେ ହେଲା। ଆ ବଦଳରେ ଲର୍ଡ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଦଉଥିଲେ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦଉଥିଲେ କିଛି, ଇକ୍ତା ସିଷ୍ଟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେମିତି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଥିଲା ସେଇଭଳିଆ କ'ଣ ସେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ପୋଜିସନ ଗୁଡ଼ା ଥିଲା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ହାୟରାର୍କି ଫ୍ରମ୍ ରିଲେସନ ହେଲା। ମାନେ କ'ଣ, ମନେକର ଯିଏ ଯୋଉ ପୋଜିସନ୍ସରେ ରହିଲେ ସେ ହାୟରାର୍କିରେ ରହୁଥିଲେ। ହାୟରାର୍କି ମାନେ ଗୋଟେ ହାୟରାର୍କି, ପର୍ଟିକୁଲାର ହାୟରାର୍କି ତ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଥିଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ। ତା ସହିତ ଏଗୁଡା କ'ଣ ଥିଲା, ମାନେ ହେରିଡିଟାରୀ ବି ଥିଲା। ମାନେ ଆଜି ଲର୍ଡ ଅଛନ୍ତି, ତାପରେ ଲର୍ଡଙ୍କର ପୁଅ ଯିଏ ସିଏ ଲର୍ଡ ହବ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଯିଏ ସିଏ ଲର୍ଡ ହବ। ଆଉ ଇଭିନ୍ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଯୋଉମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ମାନଙ୍କର ଆଡଭାଇଜର କାମ କରୁଛି, ସିଏ ଆଡଭାଇଜର କାମ କରୁଛି, ତାପରେ ସେ ଆଡଭାଇଜର ପୁଅ ତାଙ୍କର ପୁଣି ଆଡଭାଇଜର ହବ, ତାପରେ ଏଇଟା ସବୁ ମାନେ କ'ଣ ଏଇ ଟାଇପର କାମ କରୁଥିଲା। ମାନେ ହେରିଡିଟାରୀ ପୋଷ୍ଟ ହେଇକି ରହୁଥିଲା, ଆଉ ହାୟରାର୍କି ବି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା। କିଏ ରହିବ ତାପରେ କିଏ ଗୋଟେ ହାୟରାର୍କି ବି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ, ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ହେଲା, ତାପରେ କିଛିଟା ଏଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଟିକେ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା, ଯେ ଯୋଉମାନେ ଲର୍ଡ ମାନେ, କାରଣ ସୋସାଇଟାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଲର୍ଡ ମାନଙ୍କର, ସେମାନେ କ'ଣ ନା ଲୟାଲିଟି ତ ଦେଖୁଥିଲେ, ତା ସହିତ ପର୍ସନାଲ କାପାବିଲିଟି ଉପରେ ବି ଫୋକସ କରୁଥିଲେ। ଯୋଉମାନେ ଲର୍ଡ, ସେମାନେ ଆମେ ଯେମିତି ଆଗରୁ ଯେମିତି ଥିଲା, ଆ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯେମିତି ପଢିଲେ ପାଟ୍ରିମୋନିଆଲିଜିମ୍ ସୋସାଇଟିରେ, ବା ପାଟ୍ରିମୋନିଆଲିଜିମ୍ରେ ଆମେ ପଢୁଥିଲେ ବି, ପାଟ୍ରିଚିଆଲିଜିମ୍ରେ, ପାଟ୍ରିଚିଆଲାଇଜେସନ, ପାଟ୍ରିମୋନିଆଲିଜିମ୍, ଏଥିରେ କ'ଣ ଦେଖାଉଥିଲା? ଏକ୍ସକ୍ଲୁଜିଭଲି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଲୟାଲ ଯୋଉମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଫ୍ୟୁଡାଲ ସୋସାଇଟିରେ ଦେଖାହେଲା ଲୟାଲ ସହିତ କାପାବିଲିଟିକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଯେ ତାର ପର୍ଟିକୁଲାର ପର୍ସନ କାପାବୁଲ କି ନାହିଁ, ସେ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ କହିବାର ମାନେ ହେଲା, ଏସବୁ ଜିନିଷର ଡିସ୍କସନର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଇଏ ବି ବିଭିନ୍ନ ଆଇଡିଓଲୋଜିକାଲ ସପୋର୍ଟରେ ମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚ ନିର୍ମାଣ କରେ। ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ତ ଟେମ୍ପଲ, ସେମାନଙ୍କର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ସୋସାଇଟିରେ ଚର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ଆମର ଟେମ୍ପଲ ନିର୍ମାଣ କରିବା, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କରିକି ସେମାନେ କ'ଣ ଅଥରିଟିକୁ ବେଶୀ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଦେନିଂ ବନଉଥିଲେ, ଲେଜିଟିମାସିକୁ ତାଙ୍କର। କାରଣ ଆଙ୍କର ବି ଲେଜିଟିମାସିଟା ଇଏ କୋଉଠୁ ଡ୍ର କରୁଥିଲେ? ନର୍ମସରୁ, ଭାଲ୍ୟୁଜରୁ, କଷ୍ଟମରୁ ଡ୍ର କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବା, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ, ଚର୍ଚ୍ଚ ନିର୍ମାଣ କରିବା, ଏଇସବୁ ଜିନିଷରେ ବେଶୀ ଫୋକସ ରଖୁଥିଲେ। କାରଣ ଏଇ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଲେଜିଟିମାସି ବା ଲେଜିଟିମେଟ୍ ପୋଜିସନକୁ, ଲେଜିଟିମାସିକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଦେନିଂ ବନଉଥିଲେ ଏମାନେ। ଆଉ ଏମାନେ ବି ସର୍ଭିସ ଦଉଥିଲେ, ସର୍ଭିସ ବଦଳରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦଉଥିଲେ, ସାଲାରୀ ହିସାବରେ ମୁଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ମିଳୁଥିଲା। ଏଇ ଟାଇପର ଜିନିଷ ଏଠି ବି ଚାଲିଥିଲା ଫ୍ୟୁଡାଲ ସୋସାଇଟିରେ। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯୋଉ କୁହାହେଲା, ଏଇ ଯୋଉ ଫ୍ୟୁଡାଲ ସୋସାଇଟିରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଫ୍ୟୁଡାଲ ସୋସାଇଟିରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର, ଏଥିରେ ବି ଗୋଟେ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି ରହୁଥିଲା, ତାଙ୍କର ବି ତ ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ଥିଲା, କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପୋଜିସନରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇକି ରଖିଥିଲେ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ଯୋଉ ରହୁଥିଲା, ଏଇଟା କୁହାହେଲା ଟ୍ରାଡିସନାଲ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି। ସେଠି କୁହାହଉଥିଲା କ'ଣ? ପାଟ୍ରିମୋନିଆଲିଷ୍ଟିକ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି ବା ପାଟ୍ରିମୋନିଆଲ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି। ସେଠି କ'ଣ କୁହାହଉଥିଲା? ପାଟ୍ରିମୋନିଆଲ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି କୁହାହଉଥିଲା। ଏଠି କହିଲା ଟ୍ରାଡିସନାଲ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି। ଟ୍ରାଡିସନାଲ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି କହିବାର ମାନେ ହେଲା, ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଲା ନା, ସେଠି ଯୋଉ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି ଥିଲା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଲୟାଲିଟି ଟୁ ଦ କିଙ୍ଗ ବା ଟୁ ଦ ଅଥରିଟି। ଯେ ଅଥରିଟି ପୋଜିସନରେ ଅଛି, ତାର କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେ ଲୟାଲ, ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା, ଲୟାଲିଟି ତ ଠିକ ଅଛି, ବଟ୍ କାପାବିଲିଟି ଉପରେ ବି ଫୋକସ କରାହଉଥିଲା। ତେଣୁ ଆଙ୍କର ଟ୍ରାଡିସନାଲ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ କ'ଣ ପାଟ୍ରିମୋନିଆଲ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଯେତେବେଳେ ଆନାଲିସିସ୍ କଲା ପରେ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଅଥରିଟି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯାଇକି, ବା ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଅଥରିଟିର ଯୋଉ ସତ୍ୟତା, ସାମାଜିକ ସତ୍ୟତା ଅଛି, ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯାଇକି ଏଇସବୁ ଆଇଡିଆଲ ଟାଇପ ଗୁଡାକ କ'ଣ ସେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା, ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା କ'ଣ? ପାଟ୍ରିମୋନିଆଲାଇଜେସନ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ପାଟ୍ରିମୋନିଆଲାଇଜେସନ ପରେ କ'ଣ ହେଲା?
सॉरी फास्ट ला पैट्रिचियलाइजेशन तापर पैट्रिमोनियलिज्म पैट्रिमोनियलिज्म पैट्रिचियलाइजेशन आउ फ्यूडालिज्म है ये सब तीन आइडिया से कंस्ट्रक्ट कले आई आइडिया टी एनालिसिस कला कंक्लूजन आसिला जे जो ट्रेडिशनल अथॉरिटी अच्छी ता पछरे जो सोशल मीनिंग अच्छी ता पछरे जो मोटिव अच्छी ता पछरे जो कल्चर अच्छी सेटा कोन सेटा होची नॉर्म्स सेटा होची वैल्यूज सेटा होची कस्टम्स सेथिरो इंस्पायर हे कि मोटिव डेवलप करूची से मोटिव रो सोशल एक्शन सोशल मीनिंग डेवलप करूची आ व्हिच इज कन्वर्टेड टू सोशल एक्शन सेति पई जो ट्रुथ रे हैपनिंग हेची सेटा घटना घटिची कारण ट्रेडिशनल अथॉरिटी इज ए ट्रुथ गोटे समय थिला जो ट्रेडिशनल अथॉरिटी से समय सोसाइटी चलथिला तेणु से ट्रुथ को एक्सप्लेन करिया जाइए ये तीनटा आइडियल टाइप को कंस्ट्रक्ट कले बा सिलेक्ट कले से आइडियल टाइप को इंटरप्रिट कला परे से गोटे ट्रुथ पाकर पहुंचले कहबार उद्देश्य है मे बी जे ट्रेडिशनल अथॉरिटी जो आसुची दैट इज कंप्लीटली फ्रॉम कौन एब्सोल्युटली फ्रॉम नॉर्म्स फ्रॉम वैल्यूज फ्रॉम ये जो स्टेटमेंट से कहले ये जो स्टेटमेंट से कहले एटा मेनली कौन हो पारे जो स्टेटमेंट से कहले एटा मेनली कौन हो पारे एटा मेनली पूरा सत न हो पारे एब्सोल्यूट ट्रुथ न हो पारे किंतु एटा पाखापाखि सत इज एन अप्रोक्सीमेट अंडरस्टैंडिंग इट्स अ नियर ट्रुथ ता माने ये जिनस बुझा पड़े जे मेजर जो इंस्पिरेशन टा मिलुची से नॉर्म्स रु कस्टम रु आउ वैल्यू सिस्टम सेठू इंस्पायर है कि मोटिव डेवलप करूची सेठू इंस्पायर है कि मीनिंग आसुची से मीनिंग टा सोशल से जो सोशल एक्शन रे कन्वर्टेड होची सेति पई इंसिडेंट टा घटुची बा सोशल ट्रुथ टा घटुची बुझिला तो से भलिया हमको नेक्स्ट को आसीबा हमें करिस्मेटिक डोमिनेशन बा करिस्मेटिक अथॉरिटी से भाला भी एटा भी गोटे कोन आमे से भाला एटा को गोटे आइडियल टाइप नै कि आरो भी डिस्कशन करबा हैला तो वर्तमान तो समय लानी कमिंग क्लास रे आरो डिस्कशन करबा करिस्मेटिक डोमिनेशन बा करिस्मेटिक अथॉरिटी तापर पुनी आगो जीवो हैला देखो सोशियोलॉजी रो कोनोसी क्लास मिस करनी कारण एगुडा को कोन कि पढिबार किछि नै तुम कहि दोची सोशल एगुडा को पढिबार किछि नै जस्ट बुझिबार अछि वंस माइंड रे छापी गेला जिंसडा कोन तापर आ किछि प्रॉब्लम नै आ सब जिंस आराम रे किछि भी एग्जांपल देई हो हमर स्केलेटन आइडिया खाली सेम थिबा दरकार ए जिंस रो जो अंडरस्टैंडिंग दा हेछि हम पाखरे सेटा ठीक होबा दरकार तब कोनोसी एग्जांपल भी हम नै परिबा हमें तो बहुत जिन सामने आज पर्यंत पाठ पढ़ी पढ़ी एपर्यंत आसले सोसाइटी को देखले विभिन्न लोक सहित मिसले सो मेनी इंसिडेंट हम लाइफ में देखि सारे तो गुड़ाए जिन को आम या एग्जांपल माध्यम रखिपर जदि ओपीएससी आम एत डायनामिक क्वेश्चन पचार ना यूपीएससी तो पचार छाड़ तेणु यूपीएससी इजी यूपीएससी सोशियोलॉजी आंसर लिखा बहुत इजी माने कंपैरेटिवली जो मान डायनामिक वे लिखार अभ्यास अच्छी ना इजी हम बहुत मजा लगे कारण बहुत जिन एक्जाक्टली मन रखा दरकार ना कनसेप्चुअल क्लारिटी खाली अच्छी बुझा पड़ जाए जिन तुम माने यूज कर खाली ये जिन यूज कर जीवन जगह लिखा बहुत माने बढ़िया लगे से लिखा कंपैरेटिवली ओपीएससी ए वर्ष जो क्वेश्चन पकईले टिके डायनामिक करथिले टिके चेंज करथिले आगो जेमि डायरेक्टली कर दोथिले तापर टिके चेंजेस आस्ते जे एते चेंज भी हेनी जे पूरा डायनामिक कर देछन सेमिति नै बहुत जिंस भी स्टैटिक अछि हला तेणु एई टाइप रो हम गोटे इजी हबो तेणु ओपीएससी तो हम पई गोटे जस्ट कोन गोटे कोन गोटे कोन करे केक वर्क टाइप रो हे जिवो हला माने एटा किछि लागिबोनी तुम गोटे माने बा हाथ रो खेल टाइप रो जोडा कोसन तेणु किछि सोशियोलॉजी लागिबोनी खाली अंडरस्टैंडिंग टा क्लैरिटी कि माइंड रे छापी हे जिवो दरकार सेतिक जिंस दरकार सोशियोलॉजी रो हला तो आजकल पुणी कमिंग क्लास में स्टार्ट करिया पुणी करिस्मेटिक अथॉरिटी है ना किंतु बे जति की पढ़ा हलानी पढ़ा एथर अभियर जेमिति टेस्ट हबो मु देबी लेखिया पई क्वेश्चन एथर तेनु एटलीस्ट ए जो कार्लमार्क्स भलो भाबरे सार कार्लमार्क्स आ नोट्स गुडा को लिखुची लिखिकी मुझे पठेबी सब तुम तो बुझा पड़े ना तुम जेको ये पढ़ी पार बर्तमान पढ़ी मुझे देवी लिखा आंसर लिखा देवी तो लिखिक मत पठेबू कार्लमार्क्स देवी डॉक्यूमेंट देवी दीटा जाक देवी कार्लमार्क्स और डॉक्यूमेंट दीटा जाक क्वेश्चन आसीबो तापर मैक्स वेबर सरीगला पर मैक्स वेबर को आपर टालकट पार्सन सरले पुनी दीटा जाक पुनी क्वेश्चन आसीबो हला आउ टालकट पार्सन बेसी समय लागिबोनी मैक्स वेबर जो बेसी समय लागले टालकट पार्सन दीटा जिंस अछि सोशल सिस्टम तो टालकट पार्सन डायरेक्टली क्वेश्चन आज पण ओपीएससी रे पडिनी कि टालकट पार्सन रो यूटिलाइजेशन काफी हम आंसर में काफी समय टालकट पार्सन यूज करिया विभिन्न जगह रे कि डायरेक्टली क्वेश्चन टालकट पार्सन रे कोन क्वेश्चन आसेनी बेले बेले आसुची टालकट पार्सन जो अच्छे आरके मटन टालकट पार्सन आरके मटन दी जन स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म पर्सपेक्टिव सोशियोलॉजिस्ट है आउ गोटे अच्छे जीएच मिड जोटा को माने जोटा हूँ सोशल सेल्फ थ्योरी है से जिनसा तो आम ना सिलेबस ना तेणु से आमको एत पढ़ा नाटा मन रखा थ्योरीटा मन रखा कौटी कौटी यूज करने आम आंसर राइट कौटी यूज जीएच मिड और एक्सक्लूसिवली आम सिलेबस ना जो ओपीएससी यूपीएससी अच्छी ओपीएससी ना है तो आमको 5टा थिंकर्स भल भाव सारे अच्छे आम 3 नंबर थिंकर चली
ତେଣୁ आ रिलेटेड କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ମତେ କୋଉଠି ବୁଝା ନ ପଡିଲେ ନା ପଡିବା ଯିଏ ବି କ୍ଲାସ ନ କରିବ ନା ତାକୁ ବୁଝା ପଡିବନି ଆଉ ୱାନ୍ସ ଦ ଥିଙ୍କର୍ସ ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିଗଲା ନା ସୋସିଓଲୋଜି ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯିବ ଟୋଟାଲ ଅଲଗା ସୋସିଓଲୋଜି ସବୁବେଳେ ଖରାପ ହେଇଯିବ କୋଉଠି ଠିକ ସେ ବୁଝା ପଡୁନଥିବ ବିରକ୍ତି ଲାଗୁଥିବ କଣ ହଉଛି କଣ କୁହା ହଉଛି କିଛି ବୁଝା ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଟିକେ ଭଲ ମେନ୍ ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ରିକ୍ ଗୁଡାକ ଠିକ ସେ ବୁଝା ପଡିବା ଦରକାର କେମିତି କଣ ହଉଛି ହେଲା ଏଇ ଜିନିଷ ଖାଲି ବୁଝା ପଡିଲେ ତାହେଲେ ଆଉ କଣ ଅଛି ଆଉ ତ ସବୁ ତ ନିଜ ମନ ଇଚ୍ଛାରେ ଯାହା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦବ କଣ ଅଛି ହେଲା ଆଚ୍ଛା କ୍ଲାସ ମାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବା ହେଲା